हुए श्री निजानंद संप्रदाय के धर्म प्रचारक आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी को आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठेन तखत। लाल आगे आए बैठेन तखत। प्रणाम जी सुंदर से। रखे भी रुपए की, भर लियावत भूख न। रुमाल ढांप के लियावत, महाराजा पहनावत मोमीन। महाराजा पहनावत मोमीन। माला दो मोतिन की, माला दो मोतिन की। प्यारे सुंदर साथ जी, हम इस प्रकरण में सुन रहे हैं श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में जो अष्ट प्रहर की लीला होती थी। यहाँ पर 24 घंटे में जिस जिस समय में जो लीला होती थी, किस प्रकार सेवा होती थी, किस प्रकार वाणी चर्चा चितवनी सेवा पूजा आदि सारी चीजें किस प्रकार होती थी, उसके अंतर्गत हम सुन रहे थे प्रथम प्रहर की सेवा, यानी सुबह 6 से 9 बजे तक की सेवा। इसमें हमने सुना था किस प्रकार नित्य क्रिया, स्नान और उसके बाद में उठना, पानी पीना, वस्त्र कपड़े गर्म करके पहनाना, शैया किस प्रकार बिछाते थे, शैया को गर्म किस प्रकार करके सब वहाँ शोभा सेवा किस प्रकार होते थी, शोभा किस प्रकार शैया की शोभा थी, और पावड़े बिछाना, रास्ते में आते जाते समय सारा सुना था। यहाँ पर वस्त्रों का श्रृंगार के पश्चात अब आभूषणों का श्रृंगार का नंबर आता है। आभूषणों का श्रृंगार श्री प्राणनाथ जी को सुंदर साथ जी परम धाम के भाव से जो भी संभव हो, महाराज छत्रसाल जी अच्छे से अच्छा आभूषण पहनाते हैं, सुंदर से सुंदर आभूषण में किस कहाँ का बादशाह, असली बादशाह तो ये है, सारी जमाने के खावंद हैं, सारी दुनिया के मालिक है। प्राणनाथ जी को आवश्यकता नहीं है कि मैं सुंदर सुंदर आभूषण पहनूं। आज हम देखते हैं बहुत सारे गुरुजन इस तरह से रेशमी वस्त्र और तरह के आभूषण पहनने का उनको इच्छा रहता है। प्राणनाथ जी की वैसी भावना नहीं थी। ये तो सुंदर साथ की भावना के कारण वो स्वीकार कर रहे हैं। और छठे दिन की लीला में सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी जैसा तो ना कोई हुआ है ना होगा, तो फिर उस तरह से वस्त्र आभूषण अपने गुरुजनों को फोटो को उस तरह से बना देना, तो मूल स्वरूप का ध्यान ना करके गुरु का ही परम धाम के श्रृंगार में ध्यान करेंगे तो क्या मोक्ष मिल जाएगा या परम धाम प्राप्त हो जाएगा? सुंदर साथ जी विचार करिए। जो भी जागृत समझदार सुंदर साथ है, वाणी मंथन करने वाले सुंदर साथ है, विचार करिए। जब मैं जो है रेशमी वस्त्र में खुद पहनूं या अपने गुरु को फोटो में या उनको साक्षात गुरु को रेशमी वस्त्र और पाग और हार वगैरह पहना दूंगा तो क्या, और फोटो को जैसे इस तरह से सुसज्जित करके उसका ध्यान करूंगा तो क्या परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी? विचार करने की बात। सुंदर सा जी, यहाँ के जो तन है, गुरु है, उनकी सेवा करनी है, ध्यान करना है मूल स्वरूप का। यहाँ के तन को ध्यान कर, यहाँ की तन को बस पकड़ के रखे लेंगे कि हमारे लिए तो बस आप ही राज्य हैं। अपने गुरु को ऐसा कहने से क्या लाभ है बताइए जरा। रुमाल ढांप के लिए आवत तो महाराजा पहनावत मोमिन, तो रुमाल ढांप करके सब आभूषण लेकर के आते हैं। बायजू राज्य लेकर के आती है, इसलिए चौपाई देखेंगे भूखन श्री बाईजी लियावत।
तो रखी भी रुपए की भर लियावत भूखन, रुमाल ढाप की लियावत। फिर पहनाते हैं महाराजा छत्रसाल जी, बैजूराज जी लेकर के आती हैं, पहनाते हैं महाराजा। माला दो मोतिन की, जड़ा मुंदरी कंचन, दो माला है मोतियों की, मोतियों की दो माला गले में पहनाते हैं। और कंचन की मुंदरी, कंचन यानी सोना, सोने को भी जब 16.5 बार तपाते हैं तब उसको कंचन बोलते हैं। तो कंचन की मुंदरी है, लेकिन वो भी जड़ाव, जड़ाव का मतलब होता है रत्न जड़ी हुई। तो सोने का बेस होता है, सोने के बेस में रत्न जड़े हुए हैं। ऐसी मुंदरी हाथों में पहनाते हैं छत्रसाल जी। सोने की 2 सांकली, सोने की 2 जंजीर है गले में, दुगदुगी मानिक रोशन, उसमें एक दुगदुगी जो लॉकेट होता है ना हार में, तो लॉकेट में माणिक का नग, माणिक का नग जड़ा है जो कि चमकदार लाल रंग का। और सांकली दोहरी चंपकली नौसर, और सांकली ने और भी दोहरी जंजीर वाले हार है। जैसे कई हार होते हैं जिसमें एक ही जंजीर होती है, कई हार ऐसे होते हैं जिसमें दोहरी जंजीर होती है, एक ही हार में 2 जंजीर होती है। फिर चंपकली का हार, चंपा के फूल के जैसा आकृति लिए हुए हार है। नौसरी यानी 9 लड़ियों वाला हार। इस तरह से कई प्रकार के हार पहनाते हैं। तापर कंठी विराजो, तो 3 सरी ऊपर कंठी, जो गले से चिपकी हुई जो चिपका हुआ हार होता है उसको बोलते हैं कंठी। तो उसके 3 सरिये में 3 लड़ियां हैं, सर का मतलब होता है लड़ी, 3 लड़ियों वाला कंठसरी का हार है। और कंठी मोतिन की, और मोतियों की भी एक कंठी है जिसमें तले मानिक मोती लटकत, नीचे मानिक और मोती दुगदुगी लॉकेट के रूप में लटक रही है। श्री राजकंठ विराजत रोशन जो जलकत, श्री प्राणनाथ जी के कंठ में झलहलकार कर रही, जगमगा रहे शोभा। सारी दुनिया का बादशाह, सारे दुनिया का मालिक सुंदर साथ जी, उनको ऐसे आभूषण की दिखाने की जरूरत नहीं है, आगे वर्णन आएगा सुंदर साथ जी। सारे सुंदर साथ तो श्री प्राणनाथ जी की आरती उतार रहे हैं, लेकिन इंद्रावती की आत्म ध्यान में मूल स्वरूप का आरती उतार रही है। आगे इसका आएगा, महामती चरणों लागे, महामती मूल स्वरूप के चरणों का ध्यान करके आरती उतार रहे। जैसे शरीर तो सुंदर साध्य शरीर का आरती उतार रहे हैं, लेकिन अंदर आत्मा जो है वो मूल स्वरूप का ध्यान कर रही। ऐसे कई बार प्रसंग आएगा महामती जी किस प्रकार चितवनी करते थे। महामती है ना इंद्रावती की आत्मा, राज्य के आवेश की बात नहीं। पहनाए भूखन पीछे फिरे श्री बाई जी अपने मंदिर। इस प्रकार भूखन पहनाने के बाद, भूषण आभूषणों की शोभा धारण कराने के बाद में श्री बाईजूराज जी वापस अपने मंदिर यानी अपने कक्ष में वापस लौटती हैं। राजभोग अरोगावत सेवा रसोई पर, और राजभोग दोपहर के भोजन को राजभोग बोलते हैं, तो राजभोग अरुगाना है, इसके लिए तैयारी करने वापस चली जाती है, रसोई की सेवा में वापस चली जाती है। बाईजूराज जी की राजभोग के सेवा की तैयारी करना पड़ता है ना सुबह से। और आई जी अरुगाव ने लियाई बाल भोग, और बाल भोग ने सुबह का नाश्ता। तो आई जी जो है बाईजूराज जी के माता जी को कहा गया है। तो सब सुंदर साथ भी, आई का मतलब होता माता जी, माता, कहीं से भी पता कर लो, चाहे डिक्शनरी में पता कर लो, चाहे गूगल सर्च कर लो, चाहे किसी क्षेत्रीय लोगों से पता करो, आई जी का मतलब माता ही होता है। लेकिन क्या है कि सब सुंदर साथ भी उनकी माता है तो वो भी माता जी बोल देते हैं। आई जी अरुगाव ने लियाई बाल भोग, बाल भोग सुबह नाश्ता का सामान लेकर के आती हैं। रतन बाई मूंग लियाई आए पहुंची संजोग, और मूंग सुंदर साथ जी इतना पौष्टिक भोजन है और सुपाच्य भोजन है, लोग उसको छोड़ करके पता नहीं कहां दूसरे दालों की तरफ भागते रहते। अरहर दाल, तुअर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, सब फेल है सुंदर साथ जी। मूंग दाल एक तो सात्विक स्वभाव होता है मूंग दाल का, दूसरा सुपाच्य होता है, तीसरा बहुत पौष्टिक भी होता है। योगियों द्वारा ये सेवन किया जाता है मूंग दाल। तो रतन भाई जो है, मूंग क्या सुबह सुबह अच्छा रहता है, सुबह क्या प्रोटीन डाइट खाने से शरीर में प्रोटीन की कमी आपूर्ति होती है। शाम के समय में प्रोटीन डाइट नहीं किया जाना चाहिए, शाम के समय में दाल आदि जो प्रोटीन वाली चीजें हैं वो पचने में भारी होती है, तो शाम के समय नहीं करना चाहिए कहते हैं। तो मूंग जो है सुबह नाश्ते में, और ये तो खाने के भी तरीके, भिगा करके अंकुरित करके कच्चा मूंग खाना, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, वही कच्चा वाला खा सकते हैं। और बाकी जिनको मेहनत तो करना नहीं है, बैठे बैठे सुबह उठे खाना शुरू,
उन लोगों के लिए क्या, भी उसको उबाल करके पका करके खा सकते, उबाल के खाएंगे, पका के खाएंगे तो सुपर उनको ठीक रहेगा, क्योंकि पकाने से पौष्टिकता तो कम होगा लेकिन कुछ तो मिलेगा ना। ले ले दौड़े और कोई सौख्यती कहूं बात, इस प्रकार और भी कई सुंदर साथ अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ बना करके प्राणनाथ जी के लिए लेकर के आते। प्राणनाथ जी ये हमारे तरफ से स्वीकार कीजिए, हमारे तरफ से ग्रहण कीजिए। सुंदर साथ की भावना सर्वोपरि है। सुंदर साथ जी सेवा में भावना प्रधान होता है। इस प्रकार ऊपर का आए पहुंची संजोग, इस प्रकार संयोग से जैसे कि आईजी भी ले आई, रतनबाई भी ले आए और सुंदर साथ भी ले आए, एक संयोग से, कोई प्री प्लानिंग नहीं होता है। आईजी तो हमेशा लाती है, लेकिन और सुंदर साथ भी इच्छा अनुसार कभी कोई ले आता, कभी कोई ले आते हैं। आरोगोत हैं सो कोई प्रेम बरते कर विख्यात। इस प्रकार श्री जी सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सबका थोड़ा थोड़ा आरोगते हैं और कभी कभी सबसे प्रेम भरी बातें करते। वाह, बरते मतलब व्यवहार करना, प्रेम का व्यवहार करते हैं। तुमने बहुत बढ़िया बनाया, बहुत स्वादिष्ट लगा, बहुत आनंद आया आपके, बहुत अच्छा लेकर के आए थे आप, खाने में बहुत आनंद आ गया। इस तरह से प्रेम की जो बातें करते हैं तो सुंदर साथ आनंदित हो जाते हैं, हमारी सेवा सफल हो गई, बहुत प्रसन्न सुंदर साथ को खुशी होती है। इन समय छबिलदास जल देवे कटोरा भर। इस समय छबिलदास जी की जल पिलाने की सेवा है, तो कटोरा भर करके वो जल देते पीने के लिए। बात को पूछे कोई बीच में ताको दे तो उत्तर, और कोई किसी को प्रश्न पूछना होता है व्यवस्था के संबंध में या कुछ वाणी के संबंध में, तो उसका जवाब भी खाते खाते बीच में जवाब भी देते हैं। आसबाई अर्ज करे पधारो घर मानिक। आसबाई कौन? लालदास जी की आत्मा का नाम है आसबाई, याद रखिए। लालदास जी की आत्मा का नाम क्या है? आसबाई। लालदास जी अर्ज करते हैं श्री प्राणनाथ जी मानिक भाई के घर पधारने के लिए चलिए। श्री राज रीच के बोलत आई बाई बुजुर्ग। प्राणनाथ जी कहते हैं आई बाई बुजुर्ग। लालदास जी को कहते हैं तो सब सुंदर साथ में शिरोमणि लालदास जी, जो कि आसबाई कहते थे उनको, वो बुजुर्ग सखी, सब सुंदर साथ में शिरोमणि, सेवा में अग्रणी, सेवा समर्पण में। और सबसे बड़ी शोभा सुंदर सा जी देखिए, ज्ञान के क्षेत्र में किसको सबसे बड़ी शोभा दिया है? तो लालदास जी। लालदास जी को ज्ञान के क्षेत्र में सर्वोपरि शोभा दिया सुंदर साथ जी। महामती की छाप उनके तन से 4-4, 5-5 ग्रंथ अवतरित हुए हैं। महामती की बड़ी वृत्त, ये जो वितक भी पढ़ रहे हैं ये, और उसके अलावा ब्रजरास की वितक, मौजजा, छोटी वृत्त, ये सारे ग्रंथ लालदास जी के तन से अवतरित हुए हैं और इनमें महामती की छाप है सुंदर साथ जी। छत्रसाल जी को भी ये शोभा नहीं मिली। छत्रसाल जी की जो शोभा है वो सेवा के क्षेत्र में छत्रसाल जी की शोभा है। जो सेवा सकुंडल करी, ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जो स्तर और जो ऊंचाई लालदास जी को प्राप्त हुआ है वो अन्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ। पन ही जोड़े जड़ाव की लिया वल्लभदास। अब जाना है माणिक भाई के घर में तो चप्पल तो पहनना पड़ेगा ना, तो चप्पल कैसी? पनही ने खड़ाऊ, लकड़ी का जो चप्पल होता था ना पहले, आज भी बहुत सारे संतजन पहनते हैं लकड़ी का चप्पल। इससे बोलते हैं कि लकड़ी का जो चप्पल खड़ाऊ पहनने से तो पैर में जो नस दबती है तो उससे बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, ऐसा भी कहना है। छत्र सिर पर फेरत ए मोमिन है कहां से। और वल्लभदास जी की सेवा ये भी रहती कि प्राणनाथ जी के सिर पर छत्र से पकड़ करके साथ में चलते हैं, ऊपर छत्र करते हुए। छत्र जो ऊपर छतरी जैसा होता है लेकिन ये धातु का बना होता है। ये मोमिन है खास। वल्लभदास जी खासल खास सेवा में भी सेवा करके उन्होंने दिखा दिया कि वे भी खासल खास है। सेवा माणी मंथन चितवन से ही तो पता चलेगा कि आप खास हो, खासल खास हो। ये तो फिर आम खलक में आ जाएंगे, तो सत्तार्थम लेके सुंदर साथ बन गए तो आम, उससे तो फिर ऐसे तो लाखों लोग हैं। तो सेवा समर्पण वाणी मंथन चितवनी, इसी से पता चलता है खासल खास कौन है। पांव तले पावड़ा लालबाई बिछावत। और जब जाते समय पैरों के नीचे पावड़ा बिछाने की सेवा करती हैं लालबाई, लालदास जी की धर्मपत्नी। और बिछावत किसने लेकर दिल में हित, और किसनी बाई भी जो बिछाती हैं दिल में प्रेम की भावना लेकर के पावड़ा बिछाती है। उठत पलंग पर से धनबाई लेवे हाथ। और जब पलंग पर से उठते हैं तो धनबाई
हाथ पकड़ करके उनको उठाने की सेवा करती हैं। सुंदर साथ जी, मैंने कल भी बताया था, भले अभी ये अवस्था लगभग 70 से 75 साल के बीच की अवस्था चल रही है, लेकिन जो अपना तन सुंदर साथ जी की सेवा के लिए खपा दिया, कोई शिष्य अपने गुरु की सेवा नहीं कर सकता ऐसा, न कोई पुत्र अपने पिता की सेवा कर सकता है, जो बिना पहचान के कभी संभव ही नहीं है। जी करने वाले बहुत सारे शिष्य मिलते हैं, लेकिन सेवा का नंबर आएगा तो सब गायब हो जाएंगे। बिना पहचान के, बिना सेवा समर्पण के धाम के धनी इस तन में विराजमान है। तन को नहीं देखना, तन के अंदर विराजमान शक्ति को देखना। दूसरी तरफ लालदास सेवा हाथ पकड़ने का, सब दूसरी तरफ से लालदास जी हाथ पकड़ करके उनको उठाते हैं, ये उनकी विशेष सेवा है। ये सुंदर साथ जी, ये सेवा देख करके जो सुंदर साथ सरकार जी से जुड़े हैं, थोड़ा थोड़ा झलक याद आता है। हाथ आशा गंगा दास के, दूसरी तरफ दासलाल, एक तरफ गंगा दास जी, उनके हाथ में जो छड़ी थी, आशा है ना छड़ी, तो छड़ी जो गंगा दास जी की छड़ी लेकर के अपने हाथ से में छड़ी लेकर के पकड़े हैं, और दूसरी तरफ लालदास जी का हाथ पकड़ करके चलते हैं। मकरंद रहे शामिल हाथ पकड़ने की चाल, और इस तरह से हाथ पकड़ने उठाने आदि की सेवा में मकरंद भाई भी शामिल रहते हैं, समय समय पर वो भी सेवा करते हैं। हाथ पकड़ने की चाल इस प्रकार हाथ पकड़ करके चलते हैं। जब महाराजा पहुंचे हाथ उठावत पकड़, और जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो वो हाथ पकड़ करके उनको उठाते हैं। लालदास बदले लालबाई, कोई समय पकड़ चले हाथ लालदास। कभी कभी लालदास जी उपस्थित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका भी आगे चौपाई आएगा। मूल कुल दीवानगिरी थी हाथ लालदास जी के हाथ में पूरी दीवानगिरी, पैसे का हिसाब किताब, व्यवस्था की जिम्मेदारी रहती थी। कभी लालदास जी नहीं भी आ पाते थे, तो उनकी पत्नी लालबाई उनके बदले जो है उठाना या हाथ पकड़ करके चलने में सहायता करती थी। हसावत है राज को जरा सेवा में, और लालबाई क्या करती थी, बीच बीच में हंसी मजाक भी कर देती थी, तो प्राणनाथ जी को भी हंसा देती थी। वातावरण थोड़ा देर के लिए जो है सुंदर सा जी दुख दूर हो जाता है आपस में, क्योंकि ये माया के दुख के खेल में आए हैं परम धाम की भी आत्माएं। तो यह संसार में जब ज्ञान होने के बाद में क्या होता है कि दुख का बहुत ज्यादा अनुभव होने लगता है। जागे पीछे दुख काहे को देखें, जागने के पश्चात क्या होता, संसार अग्नि के समान ज्यादा लगने लगता है। पहले क्या भ्रम में थे तो चल रहा था, समय कट जाता था। अब क्या कि जागने के बाद ये संसार झूठा है, नश्वर दुख रूप है, हम परम धाम की आत्माएं हैं। इससे क्या होता है, ज्यादा वैराग्य होता है, तो बीच बीच में धाम धनी हंसी मजाक कर देते हैं। आड़ी आए ठाड़ी रहे राजनीति दिन से, लालबाई क्या करती है, सामने आकर के खड़े हो जाती है, तो प्राणनाथ जी हंसने लगते हैं। लटके मटके चलत तो संग वाणी गावनहार, और सुंदर सा जी खास बात, आते जाते समय भी वाणी गाने वाले साथ में वाणी गाते हुए चलते हैं। जैसे एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर रहे सुंदर सा जी, 24 घंटे वाणी का गर्जना होता है। उठते समय, चलते समय वाणी गायन वाले साथ में चल रहे हैं। लटके मटके चलत का मतलब सुंदर सा जी कोई मटकने की बात नहीं है इसमें, लेकिन सुंदर साथ की दृष्टि, जो आपको प्यारा होता है ना, आप जिसको प्यार करते हो या आपकी दृष्टि में जो प्रिय होता है, वो आपको किसी भी स्थिति में अच्छा लगता है। प्राणनाथ जी जब चलते हुए जाते हैं तो उनकी चाल भी सुंदर साथ जी को बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। संग शंकरदास के और साथ सिरदान, वाणी गाने की सेवा में शंकरदास जी और भी कई शिरोमणि सुंदर साथ हैं वाणी गाने के लिए, साथ में गाते हुए चलते हैं। मानिक मंदिर अपने करें बिछोने जे, और मानिक भाई जिनके घर जा रहे हैं, अपने मंदिर ने अपने घर में बिछोना वगैरह प्राणनाथ जी की बैठने की व्यवस्था करके रखे रहते हैं। बिछोना जो गद्दा चद्दर जो बिछाने के लिए होता है उसको बिछोना बोलते हैं। चारों तरफों चंद्रमा और रखे गादी तकिए, चारों तरफों छत में चंद्रमा तानते हैं, और नीचे बैठने के लिए चारों तरफ गादी और तकिए, गादी तो नीचे बिछाते हैं और टिकने के लिए सपोर्ट के लिए तकिए भी रखे रहते हैं। सुवा को सेवा दे अंदर उतारना, इस प्रकार सुवा बाई को ये सेवा दिया प्राणनाथ जी ने, अंदर ले जाने के लिए, बाहर से अंदर ले जाने के लिए। नित्यानि हजूर रहे करत अपने तो नित्य प्रति, वहां पर सेवा करती हैं सुवा बाई। धाम धनी ने उनको
योग्य समझ करके और उसकी शुद्ध भावना समझ कर ये सेवा प्रदान किया। जोड़े मंदिर गंगादास का, तहां बिछोने से बचा। और माणिक भाई के सामने ही गंगादास जी का भी घर है। तो वो भी जब माणिक भाई के घर आए तो हमारे घर भी थोड़ा सा चरण कमल रख देते हैं, तो अपने घर में भी बिछोने सब साज, बैठने की व्यवस्था करते हैं। और साज मतलब क्या, बैठने की व्यवस्था दिखने में भी सुंदर दिखनी चाहिए। सुंदर चद्दर, सुंदर चंद्रमा, सुंदर पर्दे, सब चीजें सुंदर व्यवस्था करके रखे। तहाँ राज विराजत सब पूरे मनोरथ काज। इस प्रकार वहां भी प्राणनाथ जी पधारते हैं, उसकी भावना के अनुसार उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं सुंदर साथ जी। मोदी बड़ा बोलचंद चले राज संग। मोदी भाई जो कि मूलचंद मोदी कहते हैं, बड़ा का मतलब है बुजुर्ग सुंदर साथ थे, मूलचंद मोदी राज्य के साथ में वो भी चलते हैं। ठोर पहुंचे बोल हैं धाम धनी की जय। सुंदर साथ जी, एक प्रकार से वातावरण उत्साह से भर जाता है सब जयकारा लगाने से। तो बोलेंगे सब सुंदर साथ जी हाथ खड़ा करके, धाम धनी की जय। इससे क्या होता है, सुंदर से उत्साह उमंग भर जाता है। अचानक से बीच में कोई सुंदर साथ जयकारा लगाता है तो इससे रियलिटी में क्या होता है, उत्साह उमंग बढ़ जाता है। ये भी बहुत बड़ी सेवा देखिए, ठोर पहुंचे बोल ही धाम धनी की जय। ऐसे ऐसे सुंदर साथ जी की भावना का वर्णन किया सुंदर साथ जी, बहुत ही आप शांति से और पेशेंस के साथ सुनेंगे। ये बहुत बहुत ही आनंददायक है। अष्टपहर की लीला का वर्णन है जो गौरबाई रहते हैं हाथ उठाने सेवा में, और गौरबाई फिर वापस जब बैठ गए तो उठाने की सेवा में हाथ पकड़ कर उठाने की सेवा करती हैं। हाथ पकड़ बैठावत करे सेवा खुशहाली में, और हाथ पकड़ बैठाती भी है। इस प्रकार प्रसन्न चित्त होकर के सेवा करती है। पहले मोरछल में रहता था नंदराम। अब मोरछल, मोर पंखों का ऐसे बहुत सारा पंख लेकर के लंबा सा ऐसा रखा होता है, उसको ऐसे चंवर के जैसे धीरे धीरे ऐसे हिलाते रहते हैं, ऐसे हाथ से ऐसे करके हिलाते हैं। तो नंदराम जी ये सेवा करते हैं। दूसरी तरफ केशवदास करता है ही काम, और दूसरी तरफ केशवदास जी भी दूसरी तरफ ये सेवा करते हैं मोरछल लेकर के। जब बैठे हैं तो आसपास कोई सुंदर साथ मोरछल डोला रहा है, कोई चंवर डोला रहा है। इस तरह से शोभा का प्रतीक है सुंदर साथ जी। कोई बड़ा आदमी आता है, कोई बादशाह आता है, कोई बड़ा पद वाला व्यक्ति होता है, ये तो सारी दुनिया के बादशाह, इनकी शोभा का भी ध्यान रखना पड़ता है। सुविधा के साथ साथ शोभा, स्टेटस कौन है। यो करते माणिक के घर से फिरे जब, इस प्रकार माणिक भाई के घर से जब वापस लौटते हैं, मोरछत हाथ में लेके सेवा करे, तब मोरछल हाथ में लेकर के सेवा करते हैं। सुंदर सा जो ऊपर नाम आया है केशवदास जी और नंदराम। और दूजा मोरछल शंकर लिए हाथ, और चोरी जड़ाव के लिए वल्लभदास के साथ। चोरी का मतलब चंवर, चोरी का मतलब क्या, चोरी बने को क्या, चंवर। चंवर होता है ना सफेद रंग का जो बनता है, तो वो के शोभा के लिए होता है सुंदर साथ जी, स्टेटस कि कोई महान शख्सियत सामने बैठा, ये पता चलता है इससे। तो वल्लभदास जी चंवर हिलाने की सेवा करते हैं, शंकरदास जी मोरछल डोलाने की सेवा करते हैं। शामिल वल्लभदास के खुशहाल बख्तावर, और वल्लभदास जी के साथ में खुशहाल भाई और बख्तावर भाई। देखिए सुंदर साथ जी, मुस्लिम भाई भी धाम धनी जान करके समर्पित हुए। हजूर हमेशा रहे सेवा करे चित्तधर, हमेशा हजूर में श्री जी के समीप उपस्थित रहते हैं और हर प्रकार की सेवा ध्यान पूर्वक करते हैं। वल्लभदास के शामिल रहे मोहम्मद खान, और वल्लभदास के साथ साथ में मोहम्मद खान भी सेवा में शामिल रहते हैं। मेहनत सेवा में ने करे दिल में ले ईमान। इस प्रकार सेवा में पूरी तरह से मेहनत करते हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं होती। सुंदर साथ जी मेहनत तो करना पड़ेगा, आलस्य से कुछ नहीं मिलता सुंदर साथ जी। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, आलस्य। सेवा में भी आलस्य नहीं, वाणी मंथन में भी आलस्य नहीं, चितवनी में भी आलस्य नहीं होना चाहिए। आलस्य तो, यदि आलस्य रूपी शत्रु है तो अन्य शत्रुओं की क्या आवश्यकता है। दुनिया में भी कुछ हासिल नहीं कर सकते आलस्य से। लटके मटके चलत फिर बैठे पलंग आ, इसी प्रकार प्रेम भरी चाल सुंदर साथ को देख करके आनंद होता है। ऐसी चाल से चलते हुए आते हैं और पलंग पर बैठ जाते हैं। पलंग मतलब तखत ही है,
और यहाँ पर अब चर्चा का समय शुरू होता है। सामे मुरलीधर आसन किया सवना देत बनाए। तो सामने मुरलीधर नाम के सुंदर सात आसन, स्थिर आसन बना के बैठ जाते हैं। अब एकाग्र चित्त होकर के श्रवणा देत बनाए, मतलब अब चर्चा शुरू होने वाली है, पहले से आकर के बैठ जाते हैं एकाग्र चित्त होकर के। ऊपर पहर दिन के आए मानिक के घर से। इस प्रकार मानिक भाई के घर से आते आते कितना समय हो जाता है? 1 प्रहर हो गया, दिन 9 बज गया। महामत के सुनो साध जी पहर 1 की बीरत, ये पहले प्रहर की बीतक है थी। जो होत है तापर सोई बताऊं जगत। अब इसके पश्चात क्या होता है वो आपको युक्ति पूर्वक बताएंगे। दूसरा प्रहर, अब कहो दूसरे प्रहर की सेवा साथ कीजिए। अब दूसरा प्रहर की सेवा शुरू होती है सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक। 9 से 12 बजे तक की लीला का वर्णन बता रहे हैं और उस समय किस प्रकार सेवा होती बताएंगे। जिन भांत जो होते हैं हक मेहर उतरी है, जिस प्रकार से होती है सेवा। धाम धनी की मेहर किस प्रकार सुंदर साथ पे हो रही। धाम धनी की कृपा के बिना ना सुंदर साथ जी वास्तव में एक कदम भी हम आगे नहीं चल सकते। राज्य के शक्ति के बिना, राज्य के कृपा के बिना राज्य को याद करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा राज्य का कृपा का आश्रय लेके चलना पड़ता। प्रयास तो करना है, पूरा जोर लगाना है, लेकिन राज्य की कृपा का सहारा लेकर के राज्य आपकी कृपा से ही संभव होगा, ये भावना रखना पड़ता है। राज्य की मेहर है, जो सेवा में समर्पित हो पाए हैं, राज्य की पहचान हुई है, राज्य को याद कर पा रहे हैं, ये भी राज्य की मेहर से ही संभव है। मेहर होते जिन ऊपर मेहर सोई जान ही जिन ऊपर है मेहर, ताको हक की मेहर बिना और देखें सब जय। मेहर को भी वही समझता जिसके ऊपर राज्य की मेहर होती है। 2 बाजू पलंग के बैठे तो केशवदास, पलंग है ना तखत में प्राणनाथ जी बीच में चर्चा के लिए बैठ जाते हैं। तो दोनों बाजू पलंग के 2 तरफ लालदास और केशवदास बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? फुरमान हदीसा पढ़न की राज रिझावन हास। फुरमान इन्हें कुरान और हदीसों को लेकर के बैठते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसमें से कोई प्रमाण की बातें या बहुत अच्छी बात मिली है उसको बोलते हैं। प्राणनाथ जी उसको सुन करके फिर प्रसन्न भी होते हैं और उसकी व्याख्या भी करते हैं। धनी धाम के देते हैं निज धाम के निशान। इस प्रकार कुरान हदीसों में जो परम धाम की निशानियां लिखी है उसका स्पष्टीकरण धाम के धनी प्राणनाथ जी करते हैं। लेवे मोमिन मिल के अर्श सुख सुभान। इस प्रकार सब सुंदर साथ जी चर्चा श्रवण करके परम धाम के सुख लेते सुंदर साथ जी। कैसे वहां की 25 पक्ष की शोभा है, कैसे वहां पर हमारा स्वरूप है, राज्य से हमारी सखियों का कैसा स्वरूप है, वहां पर कैसे हम प्रेम और आनंद में रहते हैं। की जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। दिन रात प्रेम में और आनंद में वहां पर कैसे हम राज्य के साथ खेलते हैं, राज्य के साथ कैसे हम झूला झूलते हैं, राज्य कैसे हमको प्रेम और आनंद प्रेम करते हैं और किस प्रकार आनंद प्रदान करते हैं। सुंदर साथ ग्रंथों के भी प्रमाण से समझाते हैं तो क्या होता है कि और ज्यादा आनंद आता है। देखो कुरान में भी हमारी बातें लिखी हैं, हम बाइबल में भी हमारी बातें हैं, भागवत में, वेदों में, जहां भी जो भी प्रमाण है सुंदर साथ जी जाके सुने पति जे मन। उसको हमारे प्रमाण दूसरे ग्रंथों से और मिलता है तो और ज्यादा हृदय द्रवित होता है, आनंदित होता है। लेवे मोमिन मिलके अर्श सुख सुमन। इस प्रकार सब सुंदर साथ चर्चा श्रवण करके परम धाम का सुख लेते हैं। आज भी सुंदर साथ जी आप ले सकते हो। धाम धनी वाणी में विराजमान होकर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा सुनकर के वाणी मंथन करेंगे, नित्य प्रति सुख मिलेगा। इसलिए कहा है श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो कर ही नित्य पाठ, नित्य प्रति जो उसका पठन करते हैं। अहनिस युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट, अहनिस युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। जो नित्य प्रति वाणी का पठन करता, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते पढ़ते भी सुंदर साथ जी आधी से ज्यादा चितवनी हो जाती है। वाणी पढ़ते पढ़ते हम जैसे ख्यालों में खो जाते ना। एक राजा था, उसका एक महल था, कोई भी कहानी सुनते तो चित्र दिमाग में खड़ा होता है कि नहीं होता है। उसी तरह से परम धाम की जब बातें सुनते हैं और अब चर्चनी यदि जानते हैं, 25 पक्ष की शोभा से आप परिचित हैं, तो परिक्रमा सागर की वाणी, श्रृंगार की वाणी पढ़ते पढ़ते आपको साक्षात तो दृश्य आंखों के सामने खड़ा हो जाएगा और आपको लीला का अनुभव होगा। कबूरा जागू दौड़त
ताली श्यामा जी को दे, पीछे साथ सब दौड़त, करत खेल हासी काए। सुंदर जी, एक चौपाई है, इस चौपाई को पढ़ो, चिंतन करो, थोड़ा सीख में खो जाओ। एक ताली अचानक राज्य में ताली बजा करके भागने लगे और सब सखियां उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही है, मैं भी उनको दौड़ रही पकड़ने के लिए। उस लीला का चिंतन ध्यान, तीजी भौम की पड़साल बोले तो तीजी भौम का दृश्य आंखों के सामने आना चाहिए, मूल मिलावा बोले तो मूल मिलावा का दृश्य आना चाहिए। होच को सर तालाब यदि कोई शब्द सुना भी आपने कानों से या वाणी में पढ़ा है, अब कहूं मैं ताल की अंदर आए सको सो आओ, तो होज को सर का दृश्य आपकी आंखों के सामने हो जाना चाहिए। एक बार सीख करके भूल गए तो कोई फायदा नहीं होगा, उसका रिवीजन होते रहना चाहिए, रिमाइंड होते रहना चाहिए। राज हेत कर कहते हैं काका बुलाओ सीताब। अब चर्चा का समय हो गया है, अब बता रहे कैसे शुरुआत होता है। जयंती काका के पास में सारी सामग्री होती है, रहल, गादी, स्वरूप साहब, उसके ऊपर ओढ़ाने का रुमाल शादी, और आसपास जो सुंदर व्यवस्था का सामान सब इनके पास रहता है। दो बावजू रहला धैर्य तापा धैर्य किताब। प्राणनाथ जी कहते हैं जयंती काका को बुलाओ और उनसे कहो कि दोनों तरफ रहल रखें और उसके ऊपर ग्रंथ को पधराएं। कुरान हदीस जो भी भागवत जिस विषय में भी चर्चा करना है, जिस विषय का प्रमाण लेना है, वो ग्रंथ यहाँ पर रखने के लिए उनको कहो। किताब खाना रखते संदूका सब साज। जयंती काका सभी ग्रंथ उनके पास में रहते हैं, सभी प्रकार के धर्म ग्रंथ उनके पास। संदूक है, एक बड़ा सा पेटी है जिसमें बागा, वस्त्र, रुमाल, फूल, हार आदि सारी चीजें, मोतियों के हार ऐसे जो राज्य की सेवा में सजाते हैं ना, अपन इस मंच में राज्य को पधराया है, उसको भी पूरी व्यवस्था के साथ सुंदरता के साथ में पधराया जाता है। वो सारी सामग्री जयंती भाई के पास में रहती है। हजूर हमेशा रहते हैं थैलियों में पैसे, और जयंती काका के पास में पॉकेट में हमेशा पैसा रहता है। क्यों रहता है पैसा? हुक्म हो ताय देवी काका सेवा करें। प्राणनाथ जी आदेश करते हैं इनको इतना पेमेंट कर दो, इसने इतना सामान लाया, ये सामान लाना है तो उसको पैसा दे दो। जयंती काका तुरंत उनको सेवा करते हैं, पैसा दे देते हैं। बाघ जी ले आवत आगे धरे जंगोटा। और बाघ जी बाई, जंगोटा क्या होता है? एक सुंदर सा लकड़ी का एक होता है जिसके ऊपर हाथ ऐसे टिक करके बैठते हैं। आप देखेंगे कि ध्यान में कभी कभी ऋषि मुनि लोग भी आसन में बैठते हैं ना, तो हाथ के सपोर्ट के लिए माला हाथ में रहता है, तो जमीन से इतना एक लकड़ी का होता है, उसको जंगोटा बोलते हैं। श्री राज रीच के लेवत वास्ते बैठक ओटा। ओटा है ना सपोर्ट के लिए, प्राणनाथ जी इसको लेते हैं, प्रसन्न होकर के हाथ का थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है उससे हाथ में। पंजा वनमाली दास का, ये भी श्री राज के हाथ। वनमाली दास जी पंजा, एक लकड़ी का पंजा बनाते हैं, आज भी सब सुंदर साथ में देखा होगा, पीठ खुजलाने के लिए एक लकड़ी का पंजा होता है ऐसा है, पीठ पीठ जैसे जहां पर हाथ नहीं पहुंच पाता है। सुंदर सुबक शोभित खजोले सुख पाता है। तो प्राणनाथ जी के कभी कभी खुजलाने की सेवा में काम आता है। उसने साथ देखिए नाखून से खुजलाने में, नाखून से खुजलाते हैं ना, तो नाखून का पॉइजन शरीर में जाता है, वेरी वेरी इंजरियस, बहुत ही नुकसानदायक होता है। लकड़ी के उससे खुजलाने से पॉइजन तो नहीं जाएगा, और वैसे सुंदर साजी तो आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। धुंध राय तफसीर सुनावतल्ला कलाम। धुंध राय तफसीर हुसैनी लेकर के बैठते हैं, धुंध राय नाम के सुंदर साथ, और उसमें जो कलाम अल्लाह कुरान, कुरान को सुंदर साजी कलाम अल्लाह क्यों कहा गया? अल्लाह के कलाम, क्योंकि ये परमात्मा के शक्ति से अवतरित है, तभी तो अल्लाह कलाम कहते हैं। यदि बोले आवेश अलग है जोश अलग है, आवेश से नहीं तो जोश से कुरान उतरा है, तो फिर कलाम अल्लाह क्यों बोलते हैं? फिर जोश से उतरा है। तो सारा सुंदर साजी मन गणित बातें हैं। एक जगह गलती से निकल गया, सभी जगह वो गलती दोहराते, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। हजूर हमेशा बैठे तो इनका यही काम है, उनका यही काम है, हमेशा सामने बैठते हैं। और कुरान के अंदर, कुरान की जो तफसीर हुसैनी है, उसमें जो जो प्रमाण की बातें हैं और ला करके प्राणनाथ जी के सामने बोलते हैं, और प्राणनाथ जी फिर उसका स्पष्टीकरण और व्याख्या करते हैं। खुश खत किताब लिख के पहुंचावत बेगाम। धुंध राय का काम क्या था? खुश खत किताब लिख के, सुंदर लेख लिख करके जो चर्चा सुना है, जो आज चर्चा में स्पष्टीकरण हुआ है, उस स्पष्टीकरण को सुंदर लेख में लिख करके जो दूसरे शहरों में सुंदर साथ हैं
उन तक के पहुंचाते हैं। सुंदर साथ जी आज तो कितना सरल हो गया है, बहुत सारे सुंदर साथ व्हाट्सएप में, फेसबुक में पोस्ट लिखते हैं और बहुत सारे तो फॉरवर्ड भी करते रहते हैं। फॉरवर्ड करने में भी सुंदर साथ जी एक प्रकार का सेवा ही समझ लो, लेकिन इसका कि ब्लाइंडली ऐसी चीजें भी फॉरवर्ड करते रहते हैं जो बिना काम की है। ऐसा नहीं, समझ सोच विचार के पहले पढ़ो और अच्छी लगे तब फॉरवर्ड करो, आंख बंद करके नहीं। और ये तो क्या, पत्रिका भी देखिए आज के समय में जो पत्रिकाएं होती थी वो भी सब ऑनलाइन होते जा रही सीधे। ये क्या, लेख जो है दूसरे शहर में जो सुंदर साथ है उनको भी ज्ञान का लाभ हो, इसलिए वो सेवा भावना से पहुंचाते हैं। वास्ते फर्ज उतारने, अपना जिम्मेदारी पूर्ण करने के लिए कि मेरा कर्तव्य है कि दूसरी जगह में जो सुंदर साथ हैं, मैं बोलूं तो तू मुझे जगा देना और तू बोलेगी तो मैं तुमको जगा दूंगी। सुंदर साथ जी कोई दिन गोविंद राय और रहत टेकचंद, कुछ दिनों तक गोविंद राय और टेकचंद ये सुंदर साथ लिखने की सेवा करते थे। गाजी बनी इसराइल की वितक बाचे श्री देवचंद्र। गाजी बनी इसराइल मैंने एक बार बताया था सुंदर साथ जी, ऊपर भी एक बार प्रसंग आ चुका है। लैलतुल कद्र का जो प्रसंग था, बनी इसराइल में से एक योद्धे ने 1000 माह तक लड़ाई लड़ा। एक योद्धा कौन है? ईसा रुअल्लाह श्री देवचंद जी। हालांकि बनी इसराइल यहूदियों को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर बनी इसराइल से तात्पर्य है हिंदुओं। हिंदुओं में एक योद्धा, यहाँ पर देवचंद जी को बनी इसराइल नहीं कहा गया, बनी इसराइल का एक गाजी, क्योंकि बनी इसराइल तो बहुवचन हो जाता है तो उसमें बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक गाजी जो शब्द आया है ऊपर भी एक बार आ चुका है। तो उनके बारे में जो वितक यानी उसके विषय में लेख लिखते हैं और उनके बारे में पठन करते हैं उसका। और बद्रीदास बैठे तो वाका लिखा बरस, एक बद्रीदास के विषय में सुंदर साथ जी चुपाई में आती है। तो ये वही बद्रीदास जी हैं जो काशी से पंडित आए थे, सुंदर बल्लभ बद्री, ये वही बद्रीदास जी हैं। इन्होंने भी 1 साल तक के, वाका कहते हैं घटनाक्रम, 1 साल तक जो पन्ना जी में लीला हुई और वहां जो जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो सारा लिखा इन्होंने। 1 साल तक इन्होंने भी सेवा किया। ये सेवा है इनकी और काम किया अनेक। इसके अलावा भी बहुत सारी सेवा किया इन्होंने और काम किया अनेक प्रकार की सेवा किया है। इसके अतिरिक्त भी पोहकर बद्री शामिल सेवा करत जो है, और पोहकर्णन पुष्करना, चतुरा पुष्करना भी बद्रीदास जी के साथ में रहते हैं, सेवा करने में शामिल रहते हैं। देवीदास वाणी लिखी पण राज और देवीदास जी भी वाणी लिखते हैं, जो भी वाणी सुनते हैं चर्चा में वो लिखते हैं। सुंदर साथ जी आप सब भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं देखता हूँ कोई कोई सुंदर साथ लिख रहे हैं, कोई लोग नहीं लिख रहे, हो सकता बाद में वीडियो दोबारा सुन करके लिखते हो, लेकिन लिखना एक बहुत अच्छा गुण है। अब कोई आपका दिमाग मेमोरी कार्ड नहीं है, रिकॉर्डर नहीं है कि सारा सुन करके याद हो जाए आपको। 1.5 घंटा सुन करके पूरा 1.5 घंटा की सारी बातें याद नहीं रह सकती आपको। मुख्य मुख्य बिंदु लिख लेना चाहिए, लिखने से आपको याद ज्यादा रहेगा और आप और ज्यादा अच्छी तरह से मंथन कर सकेंगे, समझ सकेंगे। और वाणी साथ ले खड़े जो लिखनहार, और भी कई सुंदर साथ वाणी लेकर के लिखने की सेवा में खड़े रहते हैं, यानी कि तैयार रहते हैं। और मथुरा और तिमर परशुराम खबरदार, ये भी सुंदर साथ सेवा लिखने की करते हैं। पद्मिया और बीरिया और सूरज सिंह मक्कानिया लिखते हैं, जुगते कलाम संद, ये सभी सुंदर साथ लिखते हैं। युक्ति पूर्वक जो वाणी चर्चा सुना है और जो बातें हैं सनन देने की सही तरीके से लिखते हैं और उसको एक विषय की बातें एक तरफ से लिखना। सनंद का मतलब क्या होता है, जैसे एक तरफ जो बातें हैं सब प्रमाणित बातें जो वाणी से सभी ग्रंथों में बातें सही तरीके से लिखते हैं। जुगते क्या कहता है कि देखिए सही तरीके से लिखेंगे तो आगे अब 10 साल बाद भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गलत तरीके से उल्टा पुल्टा लिख दोगे तो 1 महीने बाद भी देखोगे समझ में नहीं आएगा। हीरा मन है तो सो लिखत वाणी सार, इस प्रकार हीरा मन भी वाणी का सार, जो चर्चा सुना है उसका सार। चर्चा सुनते समय नहीं लिख पाए तो चर्चा सुनने के बाद आधा 1 घंटा मंथन करो, क्या क्या सुना मैंने, तुरंत याद आएगा आपको। लेकिन तुरंत जा करके दूसरे काम में लग जाओगे और खास तौर पे टीवी मोबाइल में लग जाओगे तो तुरंत सारा भूल जाएंगे। मोहना अति महोत्सव लिखे पड़े भली बात, और मोहना भाई बहुत ही प्रेम से लगन से लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेख लिखते हैं और उसको पढ़ते हैं, सब सुंदर साथ को सुनाते हैं। भवन अडक बैठे थे गिरधर सुने ही बात, और भुवन जी क्या करते हैं, अडक बिल्कुल हिलने डुलना नहीं, अडिग
कोई हिला ना सके उसको बोलते हैं अडिग। इस तरह से बैठते हैं, कोई हिला नहीं सकता उनको। गिरधर सुने यही बात, और गिरधर जी भी ध्यान पूर्वक चर्चा सुनते हैं। हरिदास बैठत वाणी लिखने का, हरिदास जी भी वाणी लिखने के लिए बैठते हैं, ज्यादातर सुंदर साथ लिखने की सेवा करते हैं। इसके अलावा सुंदर साथ जी जो वाणी अवतरण होता था बीच बीच में, तो वाणी अवतरण का स्थिति पहले जैसे ही रहता है, हफ्सा में जैसा था। तो वाणी अवतरण होता है तो महामती जी को होश नहीं रहता कि मैंने क्या बोला था, तो लिखने की सेवा के लिए कई सुंदर सा तैयार रहते थे। जिससे कोई वाणी अवतरित होती थी तुरंत लिख लेते थे। पुस्तक लिख घर में धरे कोई ताले वाले के काज, और पुस्तक लिख करके ग्रंथ डायरिया लिख लिख करके अपने घर में लिखे रखे रहते हैं। ताले वाले के का, ताला मतलब भाग, जिसके भाग्य में लिखा होगा, हो सकता है ये किसी के काम आ जाए आज नहीं तो कल, किसी को इससे लाभ हो सकता है, किसी को ज्ञान का फायदा हो सकता है, इसलिए लिख करके रखे रहते हैं। और अपने लिए भी काम आता है। सुंदर साथ जी आप लिख के रखोगे तो आपको भी वाणी मंथन में सहायता करेगा। भागवत गीता के रहस्य कांड दिखावे राज, और चर्चा करते समय श्री प्राणनाथ जी श्रीमद् भागवत के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, गीता के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, और सब प्रमाणों से एक सत्य की पहचान कराते हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरा अक्षरा एक, दो पुरुष हैं क्षर और अक्षर, दोनों परमात्मा नहीं है। उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरित है। अब इसका क्या तारतम लिख तो दिया, लेकिन तारतम ज्ञान के बिना समझेगा कौन इसको? राज जी ने अपनी शक्ति से लिखवा दिया, लेकिन बिना तारतम ज्ञान के दुनिया वाले समझ भी नहीं पाए। लेकिन अब हम समझते हैं कि ये किसकी बात है? उत्तम पुरुष यानी कि अक्षरातीत हमारी धाम धनी की बातें हैं। श्री महाराज सॉरी हजूर हमेशा रहते हैं, मिश्र गोविंद जी इनका, और गोविंद जी व्यास जी और कल्लू मिश्र जी, ये भी हमेशा हजूर में प्राणनाथ जी के सेवा में हजूर में रहते हैं लिखने की सेवा के लिए। श्री महाराजा आवत बैठ चर्चा में, और जब महाराजा छत्रसाल जी फ्री होते हैं, फुर्सत होते हैं, तुरंत आ जाते हैं चर्चा के समय में, इसलिए उनको कई बार आना जाना पड़ता है। चर्चा में आकर के बैठते हैं। सुंदर साथ जी मैंने बताया था 1745 से लेकर 1751 तक कोई युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि सब समझ गए छत्रसाल जी के साथ में किसका दिव्य किसी शक्ति का हाथ है। प्राणनाथ जी तो दुनिया को क्या पता चले, लेकिन बोले इनको अभी हराना संभव नहीं है, इनके गुरु के आशीर्वाद से ये जीत रहे हैं। तो इसलिए अब क्या हुआ, तो 45 से लेकर 51 तक के जो समय था वो काफी शांति से बीता। लेकिन 51 के बाद फिर से हमले शुरू हुए थे, इसका वर्णन मैंने बताया था, वो पहले के वीडियो में आप सुन सकते हैं। अफगान खान का दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, और औरंगजेब के विषय में भी आता है। और सबसे लास्ट में जो बंगश खान का युद्ध था, 2-3 बार वो भी आए थे। तो छत्रसाल जी जब आते हैं तो शांति से आकर चर्चा में बैठ जाते हैं। श्रवणा देत सने सो नफा पावे खलक इनसे। इस प्रकार सारी दुनिया जो है चर्चा का लाभ लेती है। चर्चा में सुंदर साथ जी अनुशासन, कई सुंदर साथ नहीं समझते हैं, भरी सभा में चर्चा चल रही है, आएंगे प्रणाम जी शुरू कर देते हैं बीच में। अरे भी चर्चा चल रही, चालू चर्चा में आए हैं तो चुपचाप बैठ जाना चाहिए। हाँ आगे पीछे आओ सब तो प्रणाम जी करो, बीच की चर्चा में आकर सबको डिस्टर्ब करने से क्या फायदा? इसमें क्या समझदारी और क्या हासिल हो जाएगा? यहाँ लोग को पता चलना चाहिए सबको कि हम आए हैं। बिल्कुल गलत अनुशासनहीनता है सुंदर साथ जी। छत्रसाल जी महाराज आते शांति से बैठ जाते, चर्चा देत स्नेह सो, श्रीमुख से चर्चा करें अति मीठी रसायन बेन। प्राणनाथ जी अत्यंत मीठी चर्चा, शांति और आनंद प्रदान करने वाली। रसायन किसे कहते हैं सुंदर साथ जी? तो जीवन प्रदान करे, आत्मशक्ति प्रदान करे, ऐसी वाणी है जो वास्तव में जीवित करती, मरे हुए के समान थे इससे पहले हम। ऐसी मीठी वाणी से चर्चा करते हैं, आत्मा जागृत हो जाती है और परम धाम का सुख यहीं पर प्राप्त होने लगता है। देश साख वेद कतेब की अति देत सुख चैन। इस प्रकार वेदों की, कुरान की, बाइबल की आदि साक्षी दे करके यहीं पर सुख चैन, आत्मा को सुख मिलता है, चैन मिलता, शांति प्राप्त होती है। इस माया के दुख के संसार में पहले तो ज्ञान होता है कि माया नश्वर है, झूठी है,
तो वैराग्य और दुख पैदा होता है पहले, फिर बाद में जब परम धाम का ज्ञान मिलता है तो वैराग्य दुख दूर होकर के परम धाम का आनंद मिलने लगता है। लेकिन बिना वैराग्य के परम धाम का सुख सीधे मिल जाए तो उसका क्या होता कि हजम नहीं होता फिर, क्योंकि बिना वैराग्य के, बिना दुख के संसार अच्छा लगता है। फिर संसार का भी सुख मिल जाए और राज्य का भी सुख मिल जाए, ऐसी भावना के कारण दोनों ही नहीं मिलता। फिर दीन लो या दुनिया दो पाइये ना एक ठोर, दोनों नहीं मिलता सुंदर साथ जी एक साथ। संसार में संयमित जीवन जीना पड़ेगा, तपोमय जीवन जीना पड़ेगा, तब राज्य का सुख मिलता है। बका चाहे सो फना होए, बिना फना बक्का ना पावे कोई। अपने आप को समर्पित किए बिना, संयमित जीवन के बिना, पुरुषार्थ किए बिना, परिश्रम के बिना धामधनी का सुख कैसे मिलेगा। सन्मुख श्रवणा देते मुरलीधर बनाए, सामने बैठ करके मुरलीधर जी बिल्कुल सामने बैठ जाते हैं, पहले पीछे सब लोग आएंगे जाएंगे डिस्टर्ब होगा, सामने आकर के बैठ जाते हैं। और न आसन नेत्र डगाव ही, न आसन हिलता उनका, न नेत्र पलके भी नहीं झपक रही, बिल्कुल ऐसे ध्यान से सुन रहे सुंदर साथी। यहाँ तो क्या दो चार काम करते हुए भी सुन रहे होंगे, कई आधे सुनेंगे आधा ऊपर से जाएगा। न आसन न नेत्र, चलो आसन थोड़ा बहुत हिला भी लो, लेकिन एकाग्रता जरूरी है सुंदर साथ जी। दो काम करते हुए चर्चा सुनेंगे तो दो जगह चला जाएगा मन। मन तो एक ही है ना, देखिए एक समय में मन एक ही जगह में लगता है, दो जगह में नहीं मन लग सकता। क्या मतलब टीवी भी देख लें और ये भी सुन लें, सब्जी भी काट लें और खाना भी बना लें और चर्चा भी सुन लें, तो क्या होगा कि थोड़ा सुनेंगे थोड़ा सा ऊपर से चला जाएगा। दिल दरिया खुलत है, कई लहरा उठे तो तरंग। इस प्रकार चर्चा करते समय हृदय से ज्ञान और प्रेम का सागर प्रकट हो जाता है। ऐसे नए नए रहस्य प्रकट होते हैं चर्चा में सुंदर साथ जी, जो पहले से नहीं सोचा होता कि ये मुझे बोलना है। कोई प्री प्लानिंग नहीं होती कि ऐसा सोचा भी नहीं होता कि ऐसी बातें रहस्य बोलना है, वो चर्चा में रहस्य प्रकट हो जाते हैं। हृदय रूपी हृदय से ज्ञान का सागर प्रकट होता है, कई लहरा उठत तरंगे, अनेक प्रकार की परम धाम की बातें प्रकट होती चर्चा करते करते, जो कि पहले से प्लानिंग नहीं की गई होती है। इसलिए सुना दृष्टि दृष्टि जुड़ा है, आंखों से आंखें मिलाने का मतलब क्या है कि आंखें और मन का बड़ा कनेक्शन होता है। यदि आप सामने देख रहे हो, आंखें मिली हैं, तब तक कान भी एकाग्र से सुन रहा है, लेकिन क्या होगा जैसे मन कहीं और चला गया, ख्यालों में खोता ना, तो धीरे धीरे गियर डाउन हो जाएगा, ऊपर सीधे से गियर डाउन हो जाएगा नीचे। आप कोई ख्यालों में खो गए, दूसरी बातों में खो गए। इसलिए आंखों से आंखें मिला मतलब सीधे देखना, जिस चीज का सुन रहे उस तरफ। कैसे एकाग्रता पूर्वक टीवी कैसे देखते हैं, हाँ बाजू से कोई आएगा जाएगा पता ही नहीं चल कौन आया गया, वैसे एकाग्रता चाहिए राज्य की वाणी में, शिवा पूजा में, चर्चा में। तो चर्चा करते समय बहुत सारी ऐसे ज्ञान के नए नए रहस्य प्रकट होते हैं, परम धाम के प्रेम और आनंद की बातें प्रकट होती हैं, लहरें ज्ञान की, आनंद की, प्रेम की लहरें तरंगित होती हैं। श्रवणादेत जो सात जी और जो सुंदर साथ जी ध्यान से चर्चा सुनते हैं, कई उपजत अंग उमंग, उनके हृदय में बहुत ही उमंग उत्साह उत्पन्न होता है कि हम तो परम धाम की आत्म है। एक खेल का बड़ा हैप्पी एंडिंग होगा, बहुत ही आनंद होगा, थोड़े दिनों में सारी दुनिया जागृत हो जाएगी और सब एक साथ जागृत होकर के सबको अखंड मुक्ति मिलेगी, हम सब जागृत होकर के परम धाम में अपने मूल तनों में जागृत होंगे। इस तरह से जो बातें होती है, क्या होता है कि आनंद हो जाता है, सारा दुख दूर हो जाता है माया का। बस थोड़े दिनों की बात है सुंदर साथ जी। कई लहरें सुख धाम के वर्णन हो, तरसाल परम धाम के सुखों का सागर प्रकट होता है, उसकी लहरें एक बात को लहर कर दो तो पूरा जो ज्ञान का सागर प्रकट होता है, परम धाम के सुखों की बातें बताते हैं। क्या है परम धाम के सुख की जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। दिन रात जो धाम धनी श्यामा जी सखियों के साथ प्रेम और आनंद में लीलाएं किया है, यही हमारा परिवार है सुंदर साथ जी। दिस इज अवर डिवाइन फैमिली, हमारा जो आत्मिक परिवार श्याम श्यामा जी साथ जी,
यहाँ का तो ये शरीर भी झूठा और यहाँ का परिवार भी झूठा है। तो परम धाम के सुखों का ऐसा वर्णन करते हैं, वहां पर कैसे हम राज्य के साथ प्रेम से मिलते हैं, सखियों के साथ कैसे प्रेम से हम खेलते हैं, आपस में सखियां मिलकर के धाम धनी कितना हमको प्यार करते हैं, धाम धनी कितने सुंदर हैं, हमारे आत्मा के प्रीतम है, हमें कितना प्यार करते हैं, कई कैसे हमको प्यार पूर्वक सुख देते हैं। अर्श के अरवाहों को धनी राखियों के ही रित सुधना असालाट जी केडा पारे है, सुधना धनी इश्क की सुधना प्रेम प्रीत। राज जी कितना प्यार से रखते हैं। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है हमको। श्री महाराजा रिझत हो तो दिल खुशहाल, महाराजा छत्रसाल जी भी ऐसी दिव्य चर्चा सुन करके आनंदित हो जाते हैं, चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं, आनंदित हो जाते हैं। सुंदर साथ जी कई शाखें शास्त्रन की और भागवत वचन और शास्त्रों के प्रमाण, भागवत के प्रमाण सब प्रस्तुत करते हैं आवश्यकता अनुसार। चर्चा में जिसकी जितनी आवश्यकता होती है, प्रमाणिक बातें जो भी लिखी हैं वो प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न 40 खोलते संज्ञाहोत मगन, और 40 प्रश्न श्रीमद् भागवत के 40 प्रश्न सुंदर साथ जी कई बार आ चुका है। तो वो प्रश्नों का रहस्य भी चर्चा में, जो सुंदर साथ नए हैं जानना चाहते हैं तो उनके लिए फिर से समझाते हैं उनको। और साखे कई बारीकी खोज के किरंतन, और कई साखियां और खोज के किरंतन। सुंदर साथ जी खोज के किरंतन भी समझाते हैं। खोज के किरंतन क्या है सुंदर साथ जी? खोज के किरंतन हम देखेंगे, खोज बड़ी संसार तुम खोजो साधो, और इसमें जो भी आता है, इसमें खोज का मतलब विश्लेषण है, जिसकी बातें हैं समझाया गया है, देखेंगे हम। ये देखिए, खोज बड़ी तुम संसार रे तुम खोजो साधो। फिर देखेंगे अगला प्रकरण है वेदांत के, कहो कहो जी ठोर नहीं चल। यानी खोज है, मतलब खोज कर रहे हैं, जो खोज कर रहे हैं उनके लिए किरंतन है कि कैसे परखा जाए, कैसे पहचाना जाए, माया क्या है, संसार क्या है, इसको कैसे पता चलेगा। ये सारे किरंतन खोज के कहलाते। मैं पूछे पांडे तुमको तुम कहो करके विचार, ये खोज के इन्हें कि धर्म ग्रंथों में जो खोज कर रहे हैं एक परमात्मा की पहचान, धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से करने के लिए ये किरंतन आए। देख सुन रहे ब्रह्मांड शून्य पार के पहुंचे अक्षर वतन। तो इसमें क्या होता है, ग्रंथों के हिसाब से जब बात चल रही है तो 14 लोकों का ये जो क्षर जगत है, शून्य निराकार, नींद के परे साक्षात जो है दिव्य अक्षरधाम और दिव्य परम धाम, सारी बातें से ग्रंथों के प्रमाणों से समझाते हैं। ये साहित्य देते हैं कई पुरावत साख, इस प्रकार साक्षी देते हैं परम धाम के विषय में। क्षर अक्षर से परे इस प्रकार उत्तम पुरुष अक्षरातीत का धाम है। क्षरात पर अक्षर, अक्षरात परतः पर इति पर ब्रह्म, अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनूप, निरखंस को तो हल करे दर्श युगल। सारी बातें ब्रह्मांड शून्य पार के पहुंचे अक्षर वतन, ये साहित्य देते हैं कई पुरावत साख, इस प्रकार बहुत सारी साक्ष्य देते हैं। और जो साधो की भाग भाग कई लाख अनेकों जितने सुंदर साथ जी हुक्म वेद कतेब में लिखे लाखों प्रमाण, कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा ना होगा कि जिसमें प्रमाण न लिखा हो। कबीर जी की वाणी में भी असंख्य प्रमाण लिखे। हद हद सब कोई गया, बेहद गया न कोई, हद बेहद के बीच में रहा कबीरा से। हद चले सो मानवी, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताको मतो अगाध। इस तरह से बहुत सारे प्रमाण सुंदर साथ जी। पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा कहे कबीर, सोई साई हमारा। वेद और कतेब को दो करते हैं एक। इस प्रकार वेद और कतेब हिंदू पक्ष के ग्रंथ वेद शास्त्र गीता भागवत, कतेब पक्ष के ग्रंथ कुरान बाइबल आदि सबको एकीकरण करके एक सत्य परमात्मा की और आत्मा के मूल स्वरूप की पहचान कराते हैं। अब लो कब होना हुई, कहीं उपजे खपे ब्रह्मांड ने, आज तक ऐसा कभी कोई नहीं कर सका। अनेकों ब्रह्मांड पैदा होकर के नष्ट हो गए, लेकिन वेद कतेब ग्रंथों का एकीकरण आज तक कोई नहीं कर सका। कहते जरूर है सबका मालिक एक है, लेकिन कौन है पूछेंगे तो बोलेंगे हम जिसको मानते हैं वो वाला एक है, तुम जो बोलते हो वो वाला एक नहीं है, हम जो बोलते वो एक है। बोलेंगे सारी दुनिया एक हो जाए तो कितना मजा आएगा।
लेकिन कैसे, हमारे धर्म में आ जाओगे तो बड़ा मजा आएगा, तुम्हारे धर्म हम आकर के एक नहीं होना है। प्राणनाथ जी ने कहते कि धर्म परिवर्तन का विषय है ही नहीं सुंदर साथ जी। हिंदुओं के लिए निजानंद संप्रदाय है, तो मुसलमानों के लिए दीन इस्लाम हकीकी है, ईसाइयों के लिए क्रिश्चियन धर्म है, क्योंकि वो क्राइस्ट ही सेकंड कमिंग है, दोबारा आए हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे मुसलमान भाई आए ना प्राणनाथ जी के चरणों में, तो क्या वह हिंदू बन गए? बताइए, क्या हिंदू बन गए? और क्या हम हिंदू हैं? ये भी विचार करने की बात। वास्तविकता में मैंने बताया था, जाहिरी हिंदुओं के समान ना हम हिंदू हैं, पौराणिकों के समान ना पौराणिक है, ना वैदिक मान्यताओं के हिसाब से हम वैदिक के जो वैदिक जो मान्यता आर्य समाज जो चाहे शंकराचार्य मत, उसके हिसाब से ना हिंदू भी नहीं है, और जाहिरी मुसलमानों के अनुसार मुसलमान भी नहीं है, जाहिरी ईसाइयों के अनुसार ईसाई भी नहीं है। लेकिन ग्रंथों के हिसाब से देखेंगे, वेदों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से सच्चे हिंदू हम हैं, सच्चे मुसलमान हम हैं, सच्चे ईसाई भी हम हैं। ये क्या प्राणनाथ जी ना किसी की कम कहूं ना किसी की कहूं बढ़ाए, प्राणनाथ जी ने सबका एकीकरण किया, एक को छोटा करके दूसरों को बढ़ाने का काम नहीं किया। अब लोग कब हो ना होई, कई उपजे खपे ब्रह्मांड, अनेकों सृष्टि अनेक बन करके समाप्त हो गई, लेकिन आज तक कोई एकीकरण नहीं कर पाया। बोलते जरूर है सबका मालिक एक है, लेकिन वो एक कौन है बोलेंगे तो नहीं। कुरान में लिखा कुल हु अल्लाहु अहद, सबका अल्लाह एक है, और बाइबल में लिखा सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन, लेकिन वो कौन है पता ही नहीं रहता। नहीं हमारा एक है वो है, तुम्हारा एक वो नहीं है, ऐसा बोलेंगे। चर्चा चित्त दे होते श्रवणादेत सब साथ, इस प्रकार एकाग्रचित होकर के चर्चा करते हैं, और सब सुंदर साथ भी एकाग्रचित होकर के श्रवण कर रहे हैं। हेत कर कहते हैं पकड़ के सैया हाथ, इस प्रकार हेत करके सबकी हित की भावना से प्राणनाथ जी चर्चा सुना रहे हैं। और जो चर्चा हाथ पकड़ने का मतलब है, हम सुंदर साथ जी नहीं भी सुनना चाहते हैं कई बार। हम माया में ही हमको अच्छा लगता है, लेकिन राज जी महाराज हाथ पकड़ करके निकालते हैं, अर्थात अपनी शक्ति लेकर के निकालते हैं माया से। बच्चों को जैसे हाथ पकड़ करके चलना पड़ता है, उसी तरह से राज जी की शक्ति से हाथ पकड़ना, मतलब उसको सपोर्ट देना, सहारा देना, शक्ति देना। तो राज जी भी अपनी शक्ति से हमको खड़ा करते हैं, और इस हमारी चर्चा सुनने के लिए भी राज जी की कृपा के बिना वो भी संभव नहीं है। सुंदर साथ जी ब्रज नैन और चंचल रहत चर्चा में, ब्रज भाई, नैन भाई, चंचल भाई सब चर्चा में रहते हैं, मोंगे होके सुनते हैं, और ना वहीं से बिल्कुल गुंगा बन जाते चर्चा के समय सब, और मुख से मतलब किसी का मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता है, बिल्कुल एकदम एकाग्रचित होकर के जैसे गूंगे हो गए सारे, इस तरह से मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता है। अनुशासन सुंदर साथ एक सिस्टम जो वास्तव में सरकार श्री ने रतनपुरी आश्रम में सबको सिखाया अनुशासन। दूसरी जगह आप देखेंगे, दूसरे स्थानों में चर्चा होगा, कोई पीछे से घूम रहा, कोई आगे से जा रहा, कोई चै पे रो रहा, कोई इधर जा रहा, कोई उधर, हो हल्ला चलता ही रहता चर्चा के समय। अनुशासन सुंदर साथ जी, हम सब एक ही सुंदर साथ है सुंदर साथ जी, लेकिन अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। जहां भी जाओ अनुशासन के बिना कभी आप ज्ञान ग्रहण कर ही नहीं सकते। मीठी रसना रस भरी अत सुंदर है बोल, मीठी रसना अत्यंत प्रेम भरी रसना है, आनंददायक बातें हैं, और वो सुनने से आनंद आ जाता है। अत्यंत सुंदर वचन है, रस भरे, परम धाम का रस इसमें भरा हुआ है। चैन होत है चित्त को कोई नहीं है सुख तोला, उसको चर्चा सुन करके चित्त में शांति, हृदय में शांति हो जाता है, इसके तुलना में कोई सुख नहीं है। सुंदर साथ जी अच्छे जिंदगी का रास्ता अच्छी किताबों से होकर गुजरता, कहावत है सुंदर साथ जी। टीवी देखने से भी मनोरंजन होगा, साहित्य अच्छे ग्रंथों को पढ़ने से भी मनोरंजन होगा, लेकिन टीवी को देखने से शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होगा और मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होगा, अर्थात बुराइयां भी अंदर आती। लेकिन अच्छी किताबों को पढ़ने से मानसिक शांति बढ़ेगी, मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी, और अच्छी बातें सीखने को मिलता है। इसलिए अच्छी किताबें, और टीवी मोबाइल में भी अच्छी चीजें बहुत सारी हैं, उसको देखना चाहिए। सुंदर साथ जी बच्चों को खास तौर पे ध्यान रखिए, मोबाइल के में अच्छी चीजें देखे, खराब चीजें ना देखने पाए कोई। कहाँ कहो इन जुबान की जो हेत कर फरमाए तो प्राणनाथ जी की जिह्वा से जो चर्चा हो रही है सुंदर साथ जी, सबके हित कल्याण की भावना से सबके भले के लिए कह रहे हैं, किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, इसमें सबके भले की बातें हैं।
अहनिश युगल स्वरूप को वर्णन कर दिखाए, और नित्य प्रति चर्चा में युगल स्वरूप का श्रृंगार वर्णन अवश्य होता है। शिवा पूजा में इसी कारण रखा गया है। श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव के साड़ी, श्याम रंग जड़ाव के कंचों की नीली लाही को चरनिया। श्रीराज जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव का चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की बिछोरी, नीली लाई, नीलो नकीलो बीच के रंग का पटुका, केसरिया रंग जड़ाव की जार, श्वेत रंग जड़ाव को जामा। सारा ये तो वस्त्रों का हुआ। इसके अलावा आभूषणों का भी श्रृंगार सुंदर साथ जी एक बार कम से कम शुरुआत में आपको अच्छी तरह से याद नहीं है तो सागर ग्रंथ में राज जी का एक श्रृंगार पढ़ लो कम से कम, तो उससे क्या होगा, पूरा आपके चित्त में वो शोभा खड़ी हो जाएगी। और रोज रोज पढ़ोगे धीरे धीरे सारा चीज आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, एक एक चीजें। हार कैसे हैं, मोती, नीलवी, माणिक, हीरा, लसुनिया, तो मोती का हार है, फिर नीलवी, फिर हीरा, फिर माणिक, लसुनिया के पांचों हारों में एक लॉकेट है, दुगदुगी है, बाजूबंद में कैसे 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं, हाथों में पहुंची, कलाई में पहुंची, और कड़ा के आभूषण कोमल उज्ज्वल एकदम गोरे, उंगलियां हैं पतले पतले, किशोर अवस्था के अनुरूप हैं, और कैसे उनमें अलग अलग नगों की मुंदरियां शोभायमान है, चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, लाख तली लाल एड़ियां, सुंदर साथ जी सारा वर्णन करके सुनाते हैं। सुनने से भी सुंदर साथ जी एक स्मरण तो होता है, अब सुनोगे, बोलोगे, पढ़ोगे तो स्मरण होगा, और जब आपको एकदम दिल में बस जाए, पढ़ने की जरूरत नहीं है तब की बात अलग है। तब आप एकदम ध्यान नहीं, आपको पूरा अच्छे से जो वाणी में कहा गया है वो आपके दिल में बस गया है, तो फिर अब वाणी बिना पढ़े भी आप कर सकते हो, क्योंकि इतना विस्तार से वर्णन किया वाणी में। आप एक बात लेकर के उसको भी कभी चितवनी कर भी सकते, लेकिन उसमें फिर और बहुत सारी बातें हैं। हम अपने मन से सोचें, अपने मन से चिंतन और कल्पना करते रहें, उससे ज्यादा अच्छा है कि वाणी की चौपाइयों पढ़ करके उसके आधार पर धारणा ध्यान करें। धाम धनी निज धाम को और न दाता को, परम धाम के सुखों का देने वाले और कौन है, राज्य महाराज के सिवा कौन देगा, ये लेने वाले साथ हैं और न समझे कोई। प्राणनाथ जी के अलावा अर्थात आज के समय में जो सुंदर साथ वाणी के जान गए हैं, प्रचारक भी हैं, लेकिन सुंदर राज्य की कृपा से या तो राज्य में प्राणनाथ जी या सुंदर साथ वो ही राज्य श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं, और वही इसको ग्रहण कर सकते हैं, और ना समझे को और किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा। कहाँ युगल स्वरूप राज श्यामा जी सखियां, ये तो दुनिया के जैसे कह दिया। क्यों कह दिया दुनिया के जैसे? क्योंकि उसी का प्रतिबिंब है दुनिया में, तब तो दुनिया में से उसका उदाहरण दे रहे हैं। ये तो दुनिया का उदाहरण से कोई कल्पना कर दिया, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, मसाला इसका, लेकिन यहाँ पर जो मसाला वो भी कहाँ से आया? वहीं से आया है। मनुष्य ने, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया है। दुनिया वालों को क्या लगेगा, ये तो जो है परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता है, परमात्मा अशरीरी है, परमात्मा जो है वो इस तरह से लीला नहीं कर सकता है। नहीं मानेंगे इस बात को कि स्वरूप वाला है। न वैदिक वाले मानते हैं, न कुरान वाले मानेंगे। उनको क्या लगेगा, इस शरीर के समान सोच लेते हैं, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप है शुद्ध साकार स्वरूप। शुद्ध साकार क्या, जो 5 तत्वों के जैसा शरीर नहीं है, नस नाड़ियों से रहित, त्रिगुणातीत, इंद्रियातीत, और क्या कहा है, धीरम अजरम जीवानम, धीर अजर यानी बुढ़ापे से रहित, नित्य तरुण स्वरूप है परमात्मा का। यदि वो निराकार है तो अजर क्यों कह रहे? अजर का मतलब होता है बुढ़ापे से रहित। निराकार है तो फिर बुढ़ापे से रहित बोलने की बात ही कहाँ रही? लेकिन वेदों में कोई श्लोक मंत्र नहीं है कि जिसमें परमात्मा को निराकार कहा गया। हाँ, ज्योति स्वरूप कहा गया। ज्योति स्वरूप का मतलब उसके स्वरूप से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा है। आदित्य वर्ण कहा गया है, लेकिन महान पुरुष भी कहा गया, उत्तम पुरुष भी कहा गया है। यदि निराकार है तो फिर पुरुष क्यों कहते? वो प्रेम का स्वरूप है, तो प्रेम क्या बस हवा में लटक रहा प्रेम है? प्रेम भाई कोई तो किसी से करता होगा। सुख बतावत धाम को, दुख बतावत खेल। और चर्चा का सार सुंदर साथ जी यही रहता। पूरी वाणी का चर्चा देख लो, पूरी वाणी मंथन कर लो, 2 ही बातें मिलेंगी। एक, संसार जो है दुख का खेल है, नश्वर जगत है, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, दुख बतावत खेल। दूसरा, सुख बतावत धाम को, परम धाम हमारा प्रेम और आनंद का धाम है, जहां दुख का नामो निशान नहीं है। वहां पर हमारा सुंदर किशोर स्वरूप है, वहां पर हम कैसे प्रेम के आनंद की लीलाएं करते हैं, परम धाम 25 पक्ष में। ये 2 बातें समझ गए तो जागनी हो गया आपका। यो जगावत है जुगत से तीसरे तकरार ले। इस प्रकार तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में यही युक्ति है। जब आप समझ गए
कि भाई ये अंगारा है, इसको हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा, समझने की बात है बस। ये फूल है, इसको हाथ में लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ये समझने की बात है। जब समझ जाएंगे तो झूठे दुखों की ओर कौन जाएगा, और झूठी माया की आशा कौन करेगा, कौन माया से दिल लगाएगा, झूठे संसार से कौन दिल लगाएगा। समझने की बात है सुंदर साहब जी, बोलने और सुनते हैं लेकिन दिल में विश्वास ही नहीं है, अरे तो कहने की बात है। संसार में तो हम सुख लेने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए आए। अरे भाई मौज मस्ती नहीं, पुरुषार्थ करने के लिए आए हैं। भोग में तो रोग है, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग सी। इतने रात से लेकर कयामत नामा तक देखिए, झूठी जिमी जो दोजख, ये दोजख के समान झूठी जिमी, कहा गया कहां लागियो तो स्वाद, मारो हिर्स हवा परहेज कर साबित बंदगी मौला पर। सुंदर साथ जी, सेवा समर्पण और संयमित जीवन के लिए प्रेरित किया है, खाने को पेट माफक। तीसरे तकरार समझा रहे हैं, क्योंकि देखिए दुख की जिमी में बैठ के दुख ना काहू देखे, दुख का संसार है, लेकिन संयमित जीवन रहेगा तो शारीरिक दुख कम हो जाएगा। माया से दिल नहीं लगाएंगे तो मानसिक दुख भी कम हो जाएगा। और राज्य को आनंद याद करो तो राज्य का आनंद प्राप्त होने लगेगा। इसी को कहते हैं दुख की जिमी में बैठ के दुख ना काहू देखत। और बोले कि हम तो परम धाम की यात्रा में, खाओ पियो मौज मस्ती करो, तो बीमार हो जाएंगे तो फिर अच्छे से मौज मस्ती करना। फिर राज्य क्या करेंगे उसमें, जब भोग में हम लिप्त होंगे तो रोग आएगा, तो उसमें राज्य क्या कर सकते हैं बताइए जरा। जैसा करनी वैसा भरनी तो करना ही पड़ेगा। फिर तीसरे तकरार ले, तुम नहीं इन खेल के याद करो निज धाम। चर्चा में प्राणनाथ जी बताते तुम इस माया के जीव नहीं हो, अपने निज घर को याद करो, तुम परम धाम की आत्म हो। ये माया की जीव तो माया में डूबे रहेंगे, वो माया से नहीं निकलने वाले, या को कोट बेर प्रभु दिए तो भी गले नहीं पत्थर। तुम निज घर परम धाम से आई हो, वहां पर तुम्हारा मूल तन है, वहां पर बैठे बैठे सपने के समान तुम संसार का खेल देख रही हो। संसार सकल है सपना, यहाँ पर कोई नहीं है अपना, ये सब झूठा है। या राजा बन गए वो भी झूठ है, प्रजा भिखारी बन गए वो भी झूठ है। सफलता सफलता सुख दुख, यही तो दृष्टा भाव है सुंदर साथ जी। दृष्टा भाव यही है कि जो हुआ सब झूठ है, बस एक चित्र दृश्य प्रपंच है, चित्र के समान है। दो बेर दो तकरार में पूरे हुए न मनोरथ काम। इससे पहले तुम दो बार आए थे, पहले बार ब्रजमंडल में आए थे गोपियों के रूप में, दूसरे बार रास में योग माया में। दो बार क्यों कह रहे हैं? ब्रज रास सब तो एक ही बोलते हैं, वही गोपियां ब्रज में थी, वही गोपियां रास में थी, वही राज्य ब्रज में तो वही राज्य, लेकिन दोनों में तन अलग अलग होने के कारण 2 दिन गिना गया। ब्रज में काल माया में, रास योग माया में। ब्रज में बाल मुकुंद बाल स्वरूप काला रंग, वहां किशोर स्वरूप गोरा रंग। और यहाँ तक कि गोपियां भी यहाँ जो थी वो भी यहाँ पर 25 साल तक की अवस्था थी, किसी के 1 बच्चे 2 बच्चे भी थे। वहां पर एक रस थी सर्वेनार, योग माया न दे धरी ने श्यामा जी तैया तैयार, यहाँ तत्किन तेणे ठामे मारे साथे की 2 श्रृंगार। सबने नया तन धारण किया था। इस पूरे हुए ना मनोरथ काम, वहां पर इच्छा पूरी नहीं हुई दुख देखने की। दुख तो हुआ था, लेकिन जागृत होने के बाद वो दुख क्या, देखिए जब दुख था तब परम धाम का स्मृति नहीं था, जब परम धाम में जागृत हुए तो दुख का खेल चला गया। दोनों चीज साथ में हो तब दुख और सुख का पता चलता है। सुख से तुलना करो तब तो दुख का पता चलता है। तो क्या हुआ कि जैसे क्या होता है, बीती हुई पल में कई बार अच्छी बात है, सुख के पल तो याद रह जाते हैं और दुख के पल भूल जाते हैं। हालांकि हमने बीते हुए जीवन में सुख भी देखा है, दुख भी देखा है, लेकिन कई बार दुख की बातें भूल जाते हैं, सुख में लिप्त हो जाते हैं। जब दुख आता है तो दुख की बातें प्रकट हो जाती हैं, सुख को भूल जाते हैं। अर्थात बीते हुए जीवन में जो सुख पाया उसको भूल जाते हैं दुख में, और सुख में बीते का जो जीवन का दुख भूल जाते हैं। ये भ्रम है इस संसार में। तीसरा दिखाया तुमको इस कारण से, फिर ये इच्छा पूरी नहीं हुई। व्रत लीला रास में है, दुख तामस्यो देखिया ना। तामसी सखियों ने दुख देखा नहीं, तामसी स्वभाव वाले तनों में जो आत्माएं आई थी उन्होंने। देखेंगे हम कभी भी उथले वचन में बाकी सभी सखियां बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, छटपटाने लगी। तामसिक स्वभाव वाली सखियां खड़ी, हाँ बोलो राज जी क्या बोलना है। अंतर्ध्यान में उसमें भी सात्विक सखियां बेहोश हो गई, राजसिक सखियां छटपटाने लगी, तामसिक सखियां खड़ी, देखो रोने धोने से काम नहीं चलेगा, सब मिलकर नाटक करते।
क्या उनको दुख का अनुभव नहीं हुआ? कठोर मजबूत हृदय, तामसिक स्वभाव में ऐसा गुण होता है। यहाँ जागनी लीला में सुंदर साथ जी सेवा समर्पण में तामसिक स्वभाव फायदा करता है, लेकिन ध्यान चितवन में सात्विक स्वभाव फायदा करता है। तो सबका अलग अलग जगह में महत्व है। मेरी तीनों सूरत खेल में आई जे। अब देखिए सुंदर साथ जी कौन कह रहा है? स्वयं प्राणनाथ जी कह रहे मेरी तीनों सूरत खेल में आई जे। मोहम्मद साहब बसरी सूरत क्या कहते हैं? मेरी तीनों सूरत। उन्होंने कहा, ये भी कह रहे कि मेरी तीनों सूरत हैं। कौन कह रहा है? अंदर शक्ति। मेरी तीनों सूरतें, बसरी, मलकी, हक्की, तीनों मेरी ही सूरतें। मैं ही ब्रज में ही अरब में आया था, मैं ही देवचंद जी के तन में था और मैं ही यहाँ पर हूं। तीनों मेरी सूरतें हैं। पहले लिया कलाम को इशारत मुझे हक। सबसे पहले कुरान को लेकर के आए बसरी सूरत के रूप में, और उसमें क्या लिखा? इशारत मुझे हक। सुंदर सा जी ध्यान से देखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी ध्यान से देखिए, इशारतें कौन लाया? बसरी सूरत लाए। सब बोलेंगे नहीं नहीं वो तो मलकी सूरत की बात है। कहां पर? जो मैं बताता हूं ना, मैं लिया इशारतें धनी की जिन खातिर मोहम्मद कहे मैं सब रूहें मुजमा है, मैं चलिया अर्श महराज को पर पहुंच सकिया ना है। मैं लिया धनी की इशारतें जिन खातिर, सो ताला जो खुल गया नहीं तो पहुंच सको कर। ये छुपाई जो है बसरी सूरत के लिए सुंदर साथ जी की बसरी सूरत ही इशारतें लेकर के आई। तो जो बोलते हैं कि अरब की लीला के समय सखियां कहां थी, इसमें उनका करारा जवाब है, सब रूहें मुजमा है। इशारतें जो है मलकी हक की सूरत नहीं लाए, पहले ले आया कलाम को इशारते मुझे हक, पहले बसरी सूरत ने लाया। रूह अल्लाह किल्ली ले आया, इमाम खोल दिखाया। रूह अल्लाह तो किल्ली चाबी लेकर के आ गए, तारतम ज्ञान रूपी चाबी, वो इशारतें लेकर के नहीं आई। और सब रूहें मुजमा है। देवचंद जी के समय में सभी आत्माएं देवचंद जी के अंदर नहीं थी, बाहर थी, अलग अलग तन धारण किया था सबने। तो मोहम्मद कहे जो मैं हुक्म सब रूहें मुजमा है। यहाँ पर श्यामा जी का ही प्रसंग है। बसरी सूरत में जो श्यामा जी हैं उनके साथ ही सभी आत्माएं थी, और वही बसरी सूरत ही इशारतें लेकर के आई थी, मलकी सूरत नहीं लाई थी इशारतें। ये प्रमाण इस चौपाई से प्रमाणित हो जाता है। पहले ले आया कलाम को इशारतें मुझे, तारतम ज्ञान रूपी चाबी ली अल्लाह देवचंद जी लाए, और इमाम मेहदी ने उसका जगह जगह प्रचार कर किया उसको। पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार। सुंदर साथी देख लीजिए एक एक शब्द यहाँ पर प्रमाणित हो रहे हैं। सच को याद नहीं रखना पड़ता सुंदर साथ जी, झूठ को याद रखना पड़ता है कि मैंने पहले क्या बोला था, कल क्या बोला था। झूठ को याद रखना पड़ता है, क्योंकि भूल जाओगे तो फिर आज उल्टा बोल दोगे, उस चोरी पकड़ में आ जाएगी। क्या करें? पांचों रोज रब के, पांचों दिन ब्रज रास अरब, देवचंद जी और महामती जी पांचों दिन राज्य के ही पांचों दिनों में राज्य ने ही लीला किया है। फिर क्यों कहते कि अरब में राज्य नहीं आए थे या राज्य का आवेश नहीं आया था? ऐसा क्यों कहते हैं बताइए जरा। पांचों रोज रब के, और एक जगह प्यू भी कह दिया, प्यू 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया। आप पांचों दिनों का रहस्य चर्चा में समझाते हैं प्राणनाथ जी। अब हम धाम चलते हैं, तुम जो होशियार। प्राणनाथ जी अब इशारा भी कर देते हैं कि अब मेरे समाधिष्ठ होने का समय आ रहा है। इस तरह से अब लीला हमेशा चलने वाली नहीं है, इसलिए आप सब सावधान हो जाओ। जो माया में दिल लगाओगे, राज्य को याद करने में देरी करोगे, तो माया के अनंत दुखों में भटकते रह जाओगे। इसलिए सावधान हो जाओ। धाम चलने के समय मेरा भी आपका भी सबका समाधिस्थ होना, धाम चलना। सुंदर जी एक प्रकार से धाम गमन हो गया कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर समाधिस्थ होने की बात है। दिन कयामत के कहे थे सो आई शरत सुभान। कयामत का दिन जो कहा था ग्रंथों में, कुरान में कयामत का समय लिखा है शब्द, बाइबल में लिखा जगत का अंतिम समय, और भागवत में लिखा प्रलय का समय। तो वो समय आ चुका है, अखंड मोक्ष का समय, और बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इमाम मेहदी का समय, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट का समय आ चुका है। ये बात मोमिन जानी ही जाए देवी हकीमान। ये सुंदर साथ जो समझते हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, वे अच्छी तरह से समझते हैं कि कयामत का समय आ चुका है। जिसको ज्ञान नहीं प्राप्त है तो ईमान कैसे होगा? बिना ज्ञान के ईमान नहीं कहलाता है। बिना ज्ञान के ईमान अंधश्रद्धा भी की कैटेगरी में आ जाता है। बिना पहचान के ईमान कैसे सिद्ध होगा? ये तो ईमान तो जाहिरी मुसलमान भी ईमान लाए हैं, बोलते हैं खुदा पर। ईसाई लोग भी बोलते हैं कि हम ईसा मसीह पर ईमान
विश्वास रखते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के विश्वास भी सिद्ध नहीं होता है और बिना पहचान के प्रेम भी सिद्ध नहीं होता है। इस 7 निशान बड़े कहें और सी रोशन बखत क़यामत की 7 बड़ी निशानियां सुंदर साथ जी देखिए, दाबतुल अर्ज, दज्जाल, याजुज माजुज, मगरब सूरज, और 3 निशान में ईसा रूह अल्लाह दोबारा आना, इमाम मेहदी का आना और अशरफिल का 2 बार सुर फूकना। ये 7 बड़े निशान हैं, मुख्य निशानियां हैं क़यामत की। इमाम मेहदी को क़यामत की निशानी कहा है सुंदर साथ जी, अल्लाह ताला कैसे कहेंगे बताओ जरा। लेकिन दूसरी तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं कि इमाम मेहदी का हृदय ही अल्लाह ताला का न्याय का तखत है। इस तरह से समझाना पड़ेगा, नहीं तो उस तरीके से क्या होगा कि इमाम मेहदी अल्लाह ताला बोलेंगे तो कोई मानने वाला नहीं। इमाम मेहदी को किस अल्लाह ताला कुरान में लिखा ही नहीं है बोलेंगे। तो 7 निशान जो क़यामत के हैं ये ब्रह्मात्माएं समझ सकती हैं और समय आ चुका है। कहिया 1100 सन के सोआई पहुंची, 1100 साल पहले से कह दिया था कि 11वीं सदी में क़यामत का समय आएगा। संकेतों में कहा था फरदा रोज क़यामत, कल के दिन की क़यामत। तो खुदा का दिन 1, दुनिया के साल 1000, और 11वीं सदी में 1000 महीने से 72 यानी 1000 महीने से भी ज्यादा रात है। ये दोनों मिलाकर के 11वीं सदी 1 दिन और 1 रात का क़यामत होता है। चारों वसीयतनामे का शोर पड़ा संसार, चारों वसीयतनामे आए मदीने से। मैंने अच्छी तरह समझाया था कि मदीने में जो मोहम्मद की दरगाह है उसका जो खादिम था उसने उसको रात में जो आवाज सुनाई दी, उसने उसको वसीयतनामे में लिखा कि क़यामत का समय आ चुका है, इमाम मेहदी का ज़हूर नजदीक आ पहुंचा है, ईसा रूह अल्लाह का ज़हूर नजदीक आ पहुंचा है। दुनिया की बरकत, फकीरों की शफकत, नूरी झंडा और कुरान यहाँ से लेकर के अपने मकान चला गया। सारी बातें समझा हमने। जोश की शक्ति देखिए, कुरान के रहस्य या कुरान की जो ज्ञान शक्ति है जो उसके द्वारा आविष्कार द्वारा ही अवतरित हुई है, वही फारसी में जो उसके दिया, हिंदी में आविष्कार दिया, तो भी जो अब ये ब्रह्मवाणी में भी वही जो शक्ति से अवतरित हुआ वही ज्ञान शक्ति यहां लेकर के आ रही है। इसी को कहा था मैं ही खोलूंगा, मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते पीछे कुछ किया दुनी से, सो भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा में। अर्थात वही शक्ति से जिससे ज्ञान अवतरित हुआ था वही शक्ति उसके रहस्य यहाँ स्पष्ट कर रही है। कुरान का ज्ञान का रहस्य सारा आ गया हिंदुस्तान में। आप दावत जाहिर करी हो जो खलक खबरदार। प्राणनाथ जी ने जगह जगह सुंदर सभी लोगों को आमंत्रित किया कि आइए ब्रह्म ज्ञान समझ करके अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए। आमंत्रित किया, इन्वाइट किया, आत्मा के सुख के लिए दावत किया। ये उर्दू भाषा में दावत इस्लाम बोलते हैं, यानी कि धर्म की दावत, मोक्ष की दावत, बहिश्तों की दावत है। खुजो खलक खबरदार है, दुनिया वालों सावधान हो जाओ, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार, मदमाती माया की इच्छा की सुनो तो नहीं पुकार। आजुज माजुज जाहिर भय, दिन रात के रूप में जो दुनिया के काल हैं, अब यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मरने लगे, यही याजुज माजुज का प्रकट होना। मगरब उग गया सूरज, पूर्व के बजाय पश्चिम से, अर्थात मुसलमानों के बजाय हिंदुओं में इमाम मेहदी प्रकट हो गए हैं। दाबा हुई जाहिर, मनुष्यों में पशु के गुण जाहिर हो गए हैं। शेर की छाती, पीठ, गिदड़, मुर्ग गर्दन, हाथी कान, निंदा सुनकर के गुस्सा होना, आंखें सुबर कुदृष्टि सब इसमें देखेंगे। दुनिया वाले बातिनी दृष्टि से जब देखेंगे तब सबको समझ में आएगा कि हाँ क़यामत की निशानियां जाहिर हो गई हैं। भई लड़ाई दज्जाल सो करी मोमिनों और इमाम मेहदी और मोमिनों ने मिलकर के दज्जाल और काफिरों से लड़ाई लड़ा। ये भी क्योंकि हदीसों में कुरान में लिखा है कि बड़ी खूंखार लड़ाई होगी। इमाम मेहदी और मोमिन एक तरफ काफर और दज्जाल, होगा बड़ा खूंखार युद्ध। वो तलवार बंदूक की लड़ाई का जमाना भी नहीं रहा पहले तो, और ये मुसलमान आज लगे हुए हैं आतंकवादी बनकर के, बोलते दज्जाल से लड़ेंगे, खुद दज्जाल का स्वरूप होगा। तो ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है, सत्य असत्य की लड़ाई है ये, और अंदर जो विकारों से भी लड़ाई है वो भी दज्जाल की लड़ाई है। गुण अंग इंद्री देखो रे चलते, जो उल्टे लगे संसार जी, यही दुश्मन विशेखे अपने जो करत है सिर पर मार। गुण अंग इंद्री अंदर, और जो बाहर से जो धाम चलते जो आड़ी करे सो तहकीक जानियो दुश्मन। सो अब होशी जाहिर देख सी खलक तमाम, सारी दुनिया को पहचान होगा किस प्रकार लड़ाई हुई। प्राणनाथ जी सुंदर साथ को ने सत्य ज्ञान को जाहिर करने में कितना संघर्ष करना पड़ा सुंदर साथ को। ईसा और इमाम लड़े दज्जाल से, जो
ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहदी साहिब किस प्रकार दज्जाल से अर्थात अज्ञानता रूपी दज्जाल से और संसारिक परिस्थितियों से किस प्रकार संघर्ष किया। मरते दज्जाल पुकारिया पड़क खलक में स्वर, जैसे मरते समय अज्ञानता समाप्त होते समय काजी मौलवी पंडित सब लोग पूरा जोर लगा दिया, ये तो इन लोग को सामने नहीं आने देना है, इनको जाहिर होने नहीं देना है, पूरा जोर लगा दिया दज्जाल ने। लेकिन क्या करेंगे, जाको राखे सैया मार सके न कोई। कुरान में ही लिखा कि खुदा जिसको सहायता करना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता है, और जिसको नष्ट करना चाहेगा तो उसको कोई बचा भी नहीं सकता। अस्राफिल आए के गावे अल्लाह कलाम, इस प्रकार अस्राफिल फरिश्ता कुरान को गाएगा, सुर फूकेगा, उसका बातनी अर्थ क्या, कुरान को गाएगा। तो सुंदर सर जी बताइए, कोई फरिश्ता गा रहा है या जागृत बुद्धि के द्वारा वो ज्ञान स्पष्टीकरण हो रहा है? पहला सुर फूकना क्या है, ब्रह्म आत्माओं को जागृत बुद्धि मिल जाना, और दूसरा सुर फूकना क्या है, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाना। असराफिल कोई फरिश्ता रणसिंघा लेकर के ऐसे तुरही लेकर के फूक नहीं रहा है सुंदर सा जी। और जब रणसिंघा का बातनी अर्थ लेते तो असराफिल का फिर जाहिरी अर्थ क्यों लेते? सुंदर सा जी देखिए, गावे अल्लाह कलाम, तारतम वाणी अक्षर की बुद्धि से अवतरित हुई है कि अक्षर बुद्धि को तारतम वाणी से ज्ञान प्राप्त हुआ है? बताइए। मेरी संगते ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर तारतम्य सब शुद्ध परी लीला अंदर की घर। अक्षर की बुद्धि को तो तारतम ज्ञान से खबर पड़ता है। यहाँ पर राज्य की निज बुद्धि की बात है, निज बुद्धि के द्वारा उसको समझना। तारतम ज्ञान, जागृत बुद्धि, जोश की शक्ति, हुक्म, ये सब चीजें मिलकर के सुंदर साध्य ज्ञान का अवतरण होता है। और ज्ञान को समझने के लिए भी इन सब चीजों की आवश्यकता होती है, जो मैंने कल या परसों बताया था आपको, बड़ी वृत्ति के प्रमाण से परसों बताया था सारा, कि ब्रह्म आत्माओं को भी समझने के लिए राज्य पांचों शक्तियां प्रदान करते हैं। श्यामा जी की आत्म की जगह दूसरी परम धाम की आत्मा में, बस बाकी सब तो आवश्यकता अनुसार जितना आपको देना चाहते हैं उतना देते हैं। सुर फूका संसार में हो 40 वर्षों तमाम, इस प्रकार सुर फूक दिया, जागृत बुद्धि परमात्मा को प्राप्त हो गई, सारी दुनिया को अंत में प्राप्त हो जाएगी। 40 वर्ष तक 1735 से लेकर के 1775 तक सुंदर साथ जी ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैलता रहा। सब सुंदर साथ ने जगह जगह प्रचार प्रसार किया। कोई एक तन को प्राणनाथ नहीं कहा गया सुंदर साथ जी। ईसा के पास शाही का मतलब है श्री देवचंद जी द्वारा लाए हुए तारतम ज्ञान का साम्राज्य होना। सुंदर साथ ने जगह जगह प्रचार किया, तारतम ज्ञान के सामने किसी को जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई 1775 तक। और सीधी सिर्फ छत्रसाल जी के तन पर हम लेते हैं कि छत्रसाल जी ने बस 75 तक प्रचार किया, बाकी लोगों ने बस छत्रसाल जी के अंडर में रहे। छत्रसाल जी ने व्यवस्था किया, छत्रसाल जी ने कोई ज्ञान चर्चा समझाया ऐसा नहीं आता है। भीम भाई, मुकुंद दास भैया, सीताराम, केशवदास, लालदास, इनको क्या छत्रसाल जी ने ज्ञान समझाया? और 1775 कभी बोलते हैं, कभी 1758 बोलते हैं। छत्रसाल जी के तन में 1758 तक आवेश रहा है या 75 तक रहा है, यदि जाहिरी वर्णन के हिसाब से माने। छत्रसाल जी का तन जो है देही की लीला 1788 तक 1788 तक रही। तो पहले कैसे आवेश निकल गया? क्योंकि जिस तन में आएगा तो लास्ट तक रहेगा। लेकिन छठे दिन की लीला में सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी के तन हो चाहे अन्य ब्रह्ममणि हो, चाहे आज भी जो सुंदर साथ हैं, एक समय में एक तन का सिद्धांत यहां नहीं चलता है, छठा दिन मोमिनों का है। तो अनेकों सुंदर साथ के द्वारा जागनी कार्य होता है। हिस्सा देऊं आवेश का संयन को सब पर। छत्रसाल जी को भी जितना कार्य कराना था राज्य ने शक्ति दिया। लालदास जी, केशवदास, अन्य ब्रह्ममुनियों को, मुकुंदास भैया, सीताराम, भीम भट्ट आदि सबको भी उन्होंने जितना संभव हुआ सबने राज्य की शक्ति से ही प्रचार प्रसार किया। लालदास जी के द्वारा ज्ञान ग्रंथ अवतरित हुआ, छत्रसाल जी के द्वारा कोई महामती की छाप का ग्रंथ अवतरित हुआ। सुंदर साथ जी, किसी को बड़ा छोटा करने की बात नहीं है। सेवा में नंबर 1 छत्रसाल जी, जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया तो कहिया अमीरुल मोमिन। 40 वर्ष तक ब्रह्म ज्ञान का वर्चस्व रहा। प्राणनाथ जी ने अपनी गादी पर कह दिया कि वाणी को पधराना, मेरे बाद अब कोई गादीपति नहीं होगा, कोई एक तनधारी व्यक्ति प्राणनाथ नहीं कहलाएगा। आज सुंदर साथी अज्ञानता का ऐसा दौर है, अपने अपने गुरु को सब राज्य बना देते और दूसरे गुरु का कोई वैल्यू नहीं समझते।
सबका गुरु एक ही है, ब्रह्मवाणी ही सतगुरु है और मूल स्वरूप ही सबके राज्य। सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर स्वाद के बीच में व्यक्तिवाद स्थानवाद की दीवार मिटा देना होगा। सुंदर साथ जी, ये नसीहत गिरो पर होते है रात दिन, इस प्रकार दिन रात चर्चा के द्वारा, वाणी गायन के द्वारा सुंदर साथ को परम धाम का सुख मिलता है। ये विचार समझे खास गिरो संयन, इसका महत्व, इसका चिंतन कौन करता है? इसका महत्व समझते हैं केवल ब्रह्मात्मा। खास गिरो ब्रह्म सृष्टि ही इस चर्चा का महत्व भी समझते हैं और इसका लाभ भी ले पाते हैं और इस इलाही खजाना करते हैं सर्व परम धाम का। देखिए सुंदर सा जी, फिर से शब्द आया इलाही। इलाही का मतलब यहां पर क्या होगा बताइए? ला इलाहा इल्लल्लाह। इलाह का मतलब अक्षर ब्रह्म कर देते हैं कई लोग, जबकि वाणी में कहीं भी नहीं लिखा। ला तो नाही को कहिया, इलाह तो है हक। इलाह राज्य को कहा गया उसी चुपाई में भी। और दूसरी जगह भी हम देखेंगे, ला फना सब ला करें, इला बक्का ग्रहे। इला यानी जो अखंड अविनाशी परम धाम है, उसको दिल में बसाएंगे राज्य की शोभा को। और अस इलाही खजाना, परम धाम का जो आनंद का खजाना है, परम धाम के ज्ञान का खजाना है, ईश्वरी खजाना। इलाही का अर्थ है ईश्वर या परमेश्वरी खजाना, या परमात्मा का जो परम धाम का जो सुख है वो खजाना करते हैं सर्व। सुंदर साथ को सुना करके, सुंदर साथ को उससे हृदय निर्मल करते हैं, आनंदित करते हैं। जिन ताले लिखिया सो पावही और लेवे ना एक हरफ। यहाँ सुंदर साथ इलाही का अर्थ क्या अक्षर ब्रह्म होगा बताइए जरा? ना यहाँ पर होता है ना वहां पर होता, कहीं पर भी इलाह का अक्षर ब्रह्म है ही नहीं। वह सब सुने आए थे, लेकिन सुंदर साथ जी समय के हिसाब से सुधार करना पड़ता है। मैं भी सुनाया था, कभी बोला था मैंने भी वैसा, लेकिन अब जब समझ में आ गया है फिर भी गलत कैसे बोल सकते? जिसके भाग्य में लिखा है सो पावही और लेवे ना एक हरफ। बाकी माया में आनंदित होते रहते हैं। अरे क्या चक्कर में पड़े, कौन शिविर ज्ञान चर्चा, इतना अच्छा जो शिविर युवा परिषद के सौजन्य से हो रहा है सुंदर साथ जी, लेकिन लाभ लेने वाले बहुत सारे अभी भी माया में मग्न हैं। तो जिसके जिन ताले लिखिया सो पावी, जिसके भाग्य में लिखा है, जिसके ऊपर राज्य की कृपा है, उसको ही प्राप्त हो पाता है। और लेवे ना एक खरब, एक शब्द भी नहीं सुन सकता दूसरा कोई। इन चर्चा में बोलन की काहो ना रहे मजाल, इस प्रकार चर्चा में बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। बीच में एक शब्द भी बोल सके जो डिस्टर्ब नहीं करते सुंदर साथ जी। यहाँ पर अनुशासन हम देखते हैं कोई ना कोई डिस्टर्ब होते रहता है। विभिन्न स्थानों में जो प्रोग्राम होता है तो बीच में कोई उठ के जा रहा, कोई आ रहा, कोई किसी का फोन का घंटी बजना शुरू हो गया, किसी का कोई आपस में बात करने लग गए, तो ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। शांति से अनुशासन से सुनना एक सही तरीका है। बहाना को ठाड़ा रहे सोई करो दज्जाल, ऐसा नहीं है। दज्जाल कोशिश करता है, डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है किसी के दिल में बैठ करके या कोई परिस्थिति करके, लेकिन सुंदर साथ सावधान रहते हैं कि चर्चा में बिल्कुल अनुशासन भंग नहीं होना चाहिए। श्री महामत कहें साथ जी सुनियो चित्त दे तुम, इस प्रकार ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक सुनिए। ये अष्टप्रहर की लीला पन्ना जी की, ये सेवा से परिपूर्ण है। अष्टप्रहर की लीला ज्ञान से भी परिपूर्ण है, परम धाम के आनंद से भी परिपूर्ण है, सब प्रकार का सुख है। सुंदर साथ जी हमारा जीवन जो है इस अष्टप्रहर की लीला के समान हो जाना चाहिए। जैसे दुनिया के काम के लिए जो वाणी चर्चा का समय है, हर समय दिन भर या तो कीर्तन सुनते रहें, वाणी पढ़ते रहें, चितवनी करते रहें और गृह कार्य को सेवा समझ लो, आपका घर ही पन्ना धाम बन जाएगा, आपका घर ही शिविर का रूप ले ले, ऐसा होना चाहिए। अब आरोगन के बखत का हुआ है हुक्म। अब इसके पश्चात दूसरे प्रहर की लीला पूरी नहीं हुई है सुंदर साथ जी। दूसरे प्रहर में 11:15 बजे से 12 बजे के बीच में भोजन आरोगने की लीला होती है। तो उसके लिए फिर यहाँ पर दूसरा प्रकरण शुरू होता है। तो अगला प्रकरण हम कल सुनेंगे किस प्रकार से दूसरे प्रहर का ही है पूरा अगला प्रकरण। दूसरे प्रहर में भोजन आरोगन और उस समय जो भी प्रकार की सेवा होती है, सुंदर साथ किस प्रकार सच्चे दिल से और भाव से पूर्वक सेवा करते धाम धनी मान करके, वो हम सारा कल सुनेंगे सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। श्री महामत कहे साथ जी, श्री महामत कहे साथ जी, सुनियो चित दे तुम, सुनियो चित दे तुम। अब आरोगन के बखत का,
अब आरोगन के बखत का हुआ है हुक्म, हुआ है हुकाम, हुआ है हुक्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार हमने आज प्रथम प्रहर की जो बची हुई बातें सुना, किस प्रकार प्रथम प्रहर में जो सेवा होती है, आभूषण पहनाने की सेवा आदि, और उसके पश्चात हमने दूसरे प्रहर में जो चर्चा होती है, और यहाँ पर हमने बहुत सारगर्भित बातें इस प्रकरण में पूरे चर्चा का सार रख दिया है। जो चर्चा में बातें सुनाई जाती थी और समझाई जाती थी, वो क्या क्या बातें समझाई जाती थी कि दुख बतावत खेल, सुख बतावत धाम को, और कुरान के रहस्य, वेदों के ग्रंथों के रहस्य, इस विषय में जो चर्चा होती थी उसका सार जो इस प्रकरण में रख दिया। तो आइए सुंदर साथ जी, इस विषय में अभी भी किसी सुंदर साथ को की जिज्ञासा बाकी हो तो तुरंत हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। तो सुंदर साथ जी के कोई हाथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हो तो बता सकते हैं कि तो ठीक है सुंदर साथ जी, आइए। जो भी सुंदर साथ को बाद में भी जिज्ञासा हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप मैसेज में, व्हाट्सएप कॉल के द्वारा वो समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आगे में जो है निजानंद युवा परिषद के आदरणीय मंजुल मंजुल हजुर, हाँ मंजुला पटेल, मंजुल मंजुला पटेल। मंजुला बहन जी का अनम्यूट करेंगे। मंजुला बहन जी अपना वीडियो ऑन करेंगे, उनका वीडियो यदि ऑन करेंगे तभी उनका अनम्यूट कर पाएंगे। मंजुला बहन जी यदि उन्होंने हाथ खड़ा किया है तो अवश्य अपना अनम्यूट करें का प्रयास करें और वीडियो ऑन करें ताकि हम उनका अनम्यूट कर सकें। और यदि गलती से हाथ हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। मुझे दिखाई नहीं दे रही है शायद लास्ट में, वो तो चली भी गई लग रहा है। अभी तो मंजुला बहन का कोई दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे। सुंदर साथ जी आइए। अब मैं निजानंद युवा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी से मैं निवेदन करूंगा, आगे कार्यक्रम की रूपरेखा का संचालन करेंगे। सभी सुंदर साथ के कोमल चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम तो मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ सुंदर साथ जी, क्योंकि आज भी हम में दूसरा प्रहर का प्रसंग जो पन्ना जी में बीती हुई जो प्रसंग था, सेवा पूजा का, सेवा का प्रसंग बहुत अच्छी तरह से श्रवण करने को मिला सुंदर साथ जी। और हमें ये भी पता चला कि एक एक सेकेंड का वहां पर महत्व है, और एक एक सेकेंड, एक एक पल सुंदर साथ जी सेवा में हाजिर रहते थे। और ऐसे शेड्यूल बना हुआ है सुंदर साथ जी कि अगले सुंदर साथ जी पहले से ही सेवा में तत्पर रहता है। वहां कोई भी एक आपस में भेदभाव भी नहीं है सुंदर साथ जी, जो आगे चले जाते हैं शेड्यूल के अनुसार वो सुंदर साथ सेवा में हाजिर रहते हैं सुंदर साथ जी। वही अभी भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हमको उस सेवा पूजा से शिखापन मिलना चाहिए सुंदर साथ जी, कैसे सुंदर साथ जी ने वहां पर सेवा किए थे। और प्रसंग चर्चा का भी रहता है सुंदर साथ जी, चर्चा का प्रसंग और भी आता है अगले प्रहर में। आज का प्रहर में जो चर्चा का प्रसंग हमने सुना, क़यामत का 7 निशान के विषय में व्याख्या हुई है, चर्चा हुई है। उस आज का प्रसंग में दोपहर के समय में हर दिन हर रोज श्री मुखवाणी कुलजम स्वरूप साहब के अलग अलग प्रकरण से चर्चा
होता है सुंदर साथ जी। स्वयं धाम धनी के मुखारबिंद से चर्चा सुनने को मिलना, सुंदर साथ जी कैसे वर्णन कर सकते हैं अभी हम। कितना आनंद है उस समय। बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं मैं